की हमारी प्रेप 2 क्लास, इसमें सबसे पहला है लेसिथिन। लेसिथिन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन रहता है हमारी एल्वेलाई का, ठीक है ना। अब इसका क्या है कि ये लिपिड और फास्फोरस से मिलकर बना होता है, यानी फॉस्फोलिपिड हम इसे कहते हैं लेसिथिन को। और ये एक उदाहरण है, ठीक है, किसका, फॉस्फोलिपिड का, लेसिथिन, ठीक है, जो कि एल्वेलाई का पार्ट है, ठीक है। तथा इसमें N2 भी होता है और ग्लिसरॉल अल्कोहल भी होता है। एल्वेलाई में फॉस्फोलिपिड से बना होता है और इसके अंदर N2 भी रहता है, ग्लिसरॉल भी होता है, अल्कोहल भी होता है। और इसमें फैटी एसिड और फॉस्फोरस और ये N जो है हमारा नाइट्रोजन, वो मिलकर कोलाइन बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बात है इसकी हमारी लेसिथिन की। रिएक्शन टाइप दो तरह की होती है, एक डार्क होती है और एक लाइट होती है। डार्क हमने सिर्फ ऐसे नाम रख रखा है, जिसमें हमारा क्या उत्पाद बनता है, हमें मिलता है ग्लूकोज, ठीक है। कैसे, जब स्टोमा में ये होती है डार्क रिएक्शन, जब CO2 और ATP NADPH मिलते हैं, है ना, उससे हमारी क्या बनती है, ग्लूकोज मिलती है, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ग्रेना थाइलिकॉइड वगैरह में होती है लाइट रिएक्शन, इसमें लाइट की आवश्यकता होती है, H2O की आवश्यकता होती है, जिससे हमारी क्या बनती है, ATP NADPH और ऑक्सीजन बनती है, ठीक है ना। तो लाइट रिएक्शन क्या होता है, और इसी लाइट रिएक्शन में जल का अपघटन होता है, PS2 उसमें होता है। और इसके लिए क्या आवश्यकता होती है, मैग्नीज और क्लोरीन वगैरह की उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, ठीक है। डार्क रिएक्शन जो रहती है उसका पहला उत्पाद C3 कार्बन का होता है, C3 चक्र में PGA, और 4 कार्बन का किस में प्राप्त होता है, हमारा OOA होता है, और वो हमारा हेंसले साइकिल में होता है। 4 कार्बन जो C4 चक्र में होता है, और केल्विन साइकिल में PGA प्राप्त होता है। डार्क को क्या चाहिए, CO2 ATP NADPH चाहिए। प्रोफेस जो हमारी क्या नाम है, सेल डिवीज़न की जो हमारी फेजेज हैं वो कौन कौन सी है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। प्रोफेस में क्या होता है, जो गुणसूत्र है ना, वो क्या हो जाते हैं, जितने भी नहीं, सेल पूरी डिवाइड हो रही है ना, तो उसमें क्या होता है, सब कंडेंस हो जाते हैं, हर कोई क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, गायब होने लगता है। दूसरा मेटाफेस में क्या होता है कि जो भी गुणसूत्र हैं वो सब कहाँ आ जाते हैं, मिडल में आ जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर में आ जाते हैं। और यही वो अवस्था है जिसमें आसानी से हम उनकी शेप्स को पढ़ सकते हैं, और 4 तरह की शेप्स हमने बनाई है गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के आधार पर। तीसरा एनाफेज जो होता है, उसमें क्या होता है, गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, यानी उनका क्या होता है, अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, सेंट्रोमियर टूट जाता है और ये अलग अलग ध्रुवों पर मतलब कि इस पर सेंट्रोमियर जुड़ता है और अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाता है। अर्धसूत्री सेकंड तो सब में सेम ही होता है, बस अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या होता है, जो हमारी प्रोफेस है ना, उसके अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट में अलग अलग जो है ना अवस्थाएं होती हैं ना, जिसमें अलग अलग क्या डाइवर्सिटी भी बनती है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। फिर आखिर में टेलोफेस है, जिसमें जो सेल है वो 2 पार्ट्स में बन जाती है, दोनों के ऊपर सेल भित्ति बन जाती है, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर होते हैं वो किस में निकलते हैं, मेटाफेस में निकलते हैं और काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। और एनाफेस में क्या होते हैं, काइनेटोकोर ये अलग हो जाते हैं, अपार्ट हो जाता है, सेंट्रोमियर टूट जाते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और वही बात है कि मियोसिस सेकंड में और माइटोसिस जो होती है वो दोनों सेम ही होती है। बुलीफॉर्म सेल जो होती है वो ऐसी सेल है जो अपने आप की बलि देती है, मतलब कि क्या है कि ये अपने पानी को निचोड़ देती है, मतलब कि निकाल देती है, और ये सिकुड़ जाती है, पिचक जाती है, खुद का पानी छोड़कर पिचक जाती है, मुड़ जाती है, और ये ताकि पत्ती जो है वो बच सके। और आगे की तरफ ये होती है, कहाँ होती है, एडेक्सियल एपिडर्मिस में होती है, और ये एक बीजपत्री का उदाहरण है, ठीक है ना, बुलीफॉर्म सेल का। और ये कब होती है, जब वाटर स्ट्रेस होता है, अगर वाटर बहुत सारा है तो ये फूली हुई होगी, लीव एक्सपोज होगी, ठीक है ना, अगर पानी कमी है पानी की तो लीव रोल हो जाती है। ये रंध्र है हमारा, रंध्र का ये एक बीजपत्री 2 बीजपत्री का है, क्योंकि बीन शेप्ड है यहाँ पर जो रंध्र है। अब रंध्र के अंदर क्या होता है, देखो जो रंध्र है ना, ये पूरी संरचना रंध्र की है, जिसपे हमारे क्या रहते हैं, गार्ड सेल रहते हैं। गार्ड सेल क्या करते हैं, यही क्या है, ये खुलते और बंद होते हैं, जिसकी वजह से रंध्र खुलते और बंद होते हैं गार्ड सेल की वजह से। और इसके जो अंदर की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, मोटी होती है, और बाहर की सेल वॉल कैसी होती है, पतली होती है, और इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, ठीक है, गार्ड सेल के अंदर। और इसके ऊपर स्टोमेटल पोर रहते हैं, और फिर इसके नहीं, स्टोमेटल पोर तो बीच वाले हिस्से को कहते हैं जहाँ पर गैसों
का आदान प्रदान होता है और इसके ऊपर सब्सिडरी सेल रहती है जो कि गार्ड सेल के पास रहती है, ठीक है ना, और एपिडर्मल सेल भी होती है। गार्ड सेल जो होते हैं द्विबीजपत्री में बीन शेप रहते हैं, एक बीजपत्री में कैसे होते हैं, जैसे ग्रास वगैरह में कैसे होते हैं, डम्बल शेप के रंध्र होते हैं हमारे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कब होती है डीएनए गुणसूत्रों की, या हम बोल सकते हैं जीनोम की, इन सब की, ठीक है ना, वो तब होती है गुणसूत्रों की मल्टीप्लिकेशन जब ऑरी के साथ मिल जाता है, ठीक है। और ऑरी के साथ जब मिलेगा यानी होस्ट जीनोम के साथ फॉरेन डीएनए मिलेगा, तब जाकर क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन प्रतिलिपि होगी और इनहेरिटेंस भी जब ही आती है, ठीक है ना। सिंगल फॉरेन अगर डीएनए है तो उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें ORI जो है ऑरी नहीं होता है, ठीक है। और यही ऑरी जो होता है वो प्रतिलिपि जो संख्या है ना उसके समानुपाती होता है। बीटी जो है जिसे बैसिलस थ्रूजिएंसिस कहते हैं, ये क्राई जीन होता है इसमें। अब ये जो बीटी कपास और ये सब होता है ना, इसमें इसका यूज़ होता है, जो कि क्या करता है, जो कीट है ना उसको मार देता है, कीट परभक्षी कीट को मारता है। और कैसे मारता है, क्योंकि इसमें क्षार के ऊपर ही काम करता है, अम्ल के ऊपर नहीं करता है, इसीलिए हमारे ऊपर कोई काम नहीं करता है। और ये क्षार जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, उनका जो अंदर का मामला रहता है वो क्षारीय होता है, तो उसमें जाकर ये एक्टिव हो जाता है और उसके बाद क्या करता है, उनकी जो मिड गट की उपकला है ना उसको छेद कर देता है, छेदक है ये, मक्का छेदक। तो मक्का के अंदर इसका नाम है क्राई 1AB रहता है, और 1AB रहता है। और जो कपास है, मेन कपास है, उसमें क्राई 1AC और सेकंड AB रहता है, ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। कपास में जिसे बॉल वॉर्म बोलते हैं, और मक्का छेदक में क्राई फर्स्ट AB रहता है, ठीक है। और इसे जैसे हम याद कर सकते हैं, बीटी कपास अगर दे तो बेसिलस बेस में काम करेगा, और इसका जो नाम है वो भी बैसिलस है, बेस में काम करे, बेसिक है, और बॉल फॉर्म में काम करेगा, यानी मक्का उसमें कपास में, जो कि क्राई फर्स्ट AC और सेकंड AB होता है। लाइपेस जो होता है उसका यूज़ हम डिटर्जेंट वगैरह में यूज़ करते हैं, कपड़ों के धब्बे हटाने में। और पैक्टिनेसिस क्या, और प्रोटीएसिस, जो पैक्टिनेसिस प्रोटीएसिस है, ये सब हमारे जो बोतल जूस होते हैं उनको साफ़ करने में, उनको पारदर्शी बनाने में उपयोगी होता है। अच्छा, एक रेड डाटा बुक होती है जिसे IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर ने जो है बनाई है, इसमें लुप्त प्राय जीवों को हम लिखते हैं, और ये स्विट्ज़रलैंड में इनका जो संस्थान है वो स्विट्ज़रलैंड में है, यानी रेड लिस्ट बनाते हैं, और ये 2004 में पब्लिश हुई थी। एक बीजपत्री जो बीज होते हैं जैसे मक्का, तो उसमें क्या होता है, भ्रूणपोषी होते हैं, है ना, मक्का ये सब एक बीजपत्री भ्रूणपोषी होते हैं। अपवाद है अभ्रूणपोषी ऑर्किड का। अब मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर देखो, जैसे एक बीजपत्री पादप है, बीज है, तो उसमें मूलांकुर होगी, प्रांकुर होगी, है ना, और प्रांकुर चोल होगी, मूलांकुर चोल होगी, है ना, इस तरह से होती है। अब इनके ऊपर एक एल्यूरिन की स्तर भी होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, और इनके अंदर ये जो भाग है ना, ये हमारा क्या है, एंडोस्पर्म है, एंडोडर्म या भ्रूणपोष बोलो, ये क्या होता है, 3N रहता है हमारा, ठीक है ना। और इसके जो हमारे प्रांकुर चोर मूलांकुर चोर के इस तरह भाग है वो स्कूटेलम भी होता है। तो ये भी हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं PYQs में, ठीक है ना, एल्यूरिन स्तर और स्कूटेलम के बारे में ये हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस पर ध्यान देना है। अब हमारे ये क्वेश्चन हमेशा हर साल बनते हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, कवक है, इन सब के ऊपर क्या है कि इनसे हम कोई उत्पाद बनाते हैं, तो कौन कौन से उत्पाद है याद रखने हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से हम क्या बनाते हैं, ब्यूटायरिक एसिड बनाते हैं, ये चीज़ याद रखना है। और ये ब्यूटायरिक एसिड कहाँ यूज़ होता है, हमारा केमिकल्स वगैरह में बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो कि दारू वगैरह में यूज़ होता है, और ये कवक है, ठीक है, और इससे एथेनॉल वगैरह या खमीर रोटी बनती है, ठीक है। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, इससे हम क्या बनाते हैं, इम्यूनो जो सप्रेसेंट भी यूज़ होती है, इससे हम साइक्लोस्पोरिन बनाते हैं, साइक्लोस्पोरिन A, जो कि हमें हमारी कब यूज़ होती है, ये कवक है एक तरह की ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जिसे हम साइक्लोस्पोरिन बना रहे हैं A। अब ये यूज़ होती है इम्यूनो सप्रेसेंट में, जब हम
ऑर्गन प्लांट करते हैं, तो उसके बाद जो है जो ऑर्गन है जो हमारा शरीर है वो उसको रिजेक्ट ना कर दे। इस वजह से हम ये इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं ताकि वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। कौन सा? साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि कवक हमारी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन से प्राप्त हो रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस ये हमारा जीवाणु है जिससे स्ट्रेप्टोकाइनेज बनता है, और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ करते हैं हम रक्त का थक्का ना बनाने के लिए। ठीक है, क्लॉट बस्टर होता है, जब हार्ट अटैक आ जाता है तो उस वक्त इसको दिया जाता है ताकि क्लॉट वगैरह ना बने, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जिससे बन रहा है। मोलस्कस परपियोरस जो है हमारा वो स्टार्टिन्स बनाता है। अब ये स्टार्टिन्स जो है हमारा वो कब यूज़ होता है? जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए, और ये कैसे कम करता है? ये प्रतिस्पर्धा करता है, कॉम्पिटिशन करके कम करता है कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, मोलस्कस परपियोरस क्या है? एक तरह का कवक है। एस्परजिलस नाइजर ये सिट्रिक एसिड वगैरह बनाता है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, तो इस पर भी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जीवाणु कौन है, कवक कौन है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें, और इनका जो यूज़ है, एक तो इम्यूनो सप्रेसेंट का और एक क्लॉट बस्टर का और एक कोलेस्ट्रॉल का, जो कि परपियोरस मोलस्कस परपियोरस का काम है, स्टार्टिन्स का। ठीक है ना। अब देखो हाइपोगाइनोशियम, एपिगाइनोशियम और हमारा क्या पेरिगाइनोशियम, ये कौन कौन से होते हैं? देखो, हाइपोगाइनोशियम मतलब होता है कि जितने भी जो हमारे एक फूल के भाग होते हैं वो नीचे होंगे, और जो उसका गाइनोशियम है वो क्या होगा? वो ऊपर होगा, यानी उल्टा है। और जो गाइनोशियम है, एपिगाइनोशियम, इसका मतलब है कि जो फूल के पार्ट है वो एपी यानी ऊपर है, और जो गाइनोशियम है वो नीचे होगा। तो वो किस में होता है? वो हमारा होता है ककम्बर, गुआवा और हमारे किस में? सनफ्लावर। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। और जो हमारा कौन सा है? हाइपोगाइनोशियम, जिसमें सब नीचे होंगे फूल के पार्ट्स, और गाइनोशियम ऊपर की तरफ होगा, जिसका सिंबल होता है जी, और उसके नीचे हमारी क्या? लाइन खींची होती है, और जी के ऊपर लाइन खींची होती है, तो हमारा क्या होता है? एपिगाइनोशियम होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन सा है? बैगन, ठीक है, बैगन, जैसे रानी से याद कर बैगन, ठीक है, ऊपर है ना गाइनोशियम, बैगन, और फिर सरसों, और हमारी क्या नाम है? चाइना रोज, ठीक है, गुड़हल। तो चाइना रोज, बैगन और हमारी क्या? सरसों। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल है। पेरीगाइनोशियम मतलब कि समान, कि गाइनोशियम भी एक ही उसमें है, और हमारे क्या? फूल पत्ती भी एक ही उस पर लगे हुए हैं फूल में, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर? इसके एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच। तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल याद रखने। ऑक्सिन एक क्या है? हमारा 2,4-D द्विबीजपत्री खरपतवार है, यानी वीडीसाइड है, हर्बिसाइड है, जो कि यूज़ किसके लिए होता है? जो घास वगैरह उस पर तो काम नहीं करता, द्विबीजपत्री पे काम करता है, जिस पर उसकी जो बढ़त है ना वो करवाता है, लंबाई उसकी करवाता है, और कीड़े वगैरह को भी मारता है। ठीक है ना, ऊपर की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस करवाता है, ऊपर की बढ़त करवाता है। ठीक है, और ये बीज रहित फल भी उत्पन्न करवाता है। इससे क्वेश्चन भी आया था, पार्थिनोकार्पी, ठीक है ना। और एक खरपतवार है, इससे भी क्वेश्चन आया था, ऑक्सिन, ठीक है ना। और ये रूटिंग जो है तो जड़ें भी निकलवाता है, और एब्सिशन कंट्रोल यानी पत्ती का रोकना भी कंट्रोल करता है। तो ये ऑक्सिन के बहुत सारे काम हैं, जिसमें मुख्य चीज़ें 2 हैं। एक तो ऊपर की बढ़त करवाता है, एपिकल डोमिनेंस, और दूसरी चीज़ ये है कि एक हर्बिसाइड है, ठीक है ना। पादप वृद्धि रेगुलेटर भी जो है ना वो ऑक्सिन है, जैसे मान सकते हैं। और एब्सिक्सिक एसिड जो होता है वो क्या करवाता है? वो स्ट्रेस हार्मोन है, जो कि पतझड़ करवाएगा, ठीक है ना। कवक फंजाई क्या है? कि सभी मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन इनको जब हम बांटते हैं, अब इनको पोषण के आधार पे तो नहीं बांट सकते, क्योंकि सारे मृतोपजीवी हैं। तो इनको जब हम बांट रहे हैं तो वो किसके आधार पे बांटेंगे? एक तो सेप्टेट, एसेप्टेट के आधार पर, दूसरा इनके अंदर जो हमारी स्पोर्स है उसके आधार पर, तीसरा फ्रूटिंग बॉडीज़ के आधार पर। तो ये 3 तरह के हमारे आधार हैं। जैसे कि माइसीलियम अगर सेप्टेट है तो वो हमारी कौन सी होंगी? वो हमारी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज है। फाइकोमाइसिटीज हमारी क्या होती है? वो एसेप्टेट होती है, और उसमें कोइनोसाइड अवस्था देखी जाती है। इसी तरह से आगे देखते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फाइकोमाइसिटीज है, अब ये तो एसेप्टेट होगी, है ना, और इसके अंदर
लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन ये सब होता है। अभी इतना मेरे को जो है ना इसका पता नहीं है, लेकिन फ्रूटिंग बॉडीज इसमें नहीं होती। एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी में फ्रूटिंग बॉडीज होती है, एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, और इसमें सेप्टेट पाई जाती है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में अलैंगिक जनन होता है, इसमें कोई भी जनन वगैरह नहीं देखा जाता है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स नहीं होते हैं। और इसमें क्या आती है, सेप्टेट ये भी होता है, और इसकी फ्रूटिंग बॉडी कोई नहीं होती है, ठीक है। परमिएस जो होता है, जिसमें हमेशा जो वाई जीन जो कि रेगुलेट करवाता है परमिएस, किसमें हमारा यूज़ होता है ये हमारा जो चक्र था, है ना, कौन सा चक्र था जिससे हम क्या बोलते थे, पीसी, हाँ, इसे क्या बोलते हैं, ओपेरेंट मॉडल जो हमारा था, जो लैक्टोज जिसमें पाचन हो रही थी, वो है कि जिसमें क्या है कि परमिएज जो होता है जो वाई जीन को प्रेरित करता है, उसमें सेल के अंदर ये वाई जीन जो होता है हमारा परमिएज, वो हमेशा होना चाहिए, जिससे लैक्टोज अंदर की तरफ आता है। अगर नहीं होगा तो लैक्टोज नहीं आ पाएगा, और जिससे हमारे कभी ये जो हमारा चक्र है वो कभी हो ही नहीं पाएगा, जो हमारा लैक्टोज चक्र है, ठीक है ना, ओपेरेंट मॉडल वाला। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, अप्रभावी जो होता है ना, उससे संकरण करवाया जाता है। लेकिन अप्रभावी प्रभावी दोनों जो हमारे होता है ना, यानी जिसमें दोनों हम टेस्ट करवाते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, वो बैक क्रॉस होता है, ठीक है। परंतु हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस तो एक ही चीज़ है जिसमें आप प्रभावी से करवाते हैं, उसका रेशियो कितना आता है, 1:1 आता है, ठीक है ना। तथा हर टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस है, परंतु हर एक बैक क्रॉस एक टेस्ट क्रॉस नहीं होता। अब यहाँ पर ऊतक है, ठीक है, और ये सजीव है निर्जीव है वो बताना है, और इनकी क्या काम करते हैं वो बताना है। जैसे पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा जो होता है वो मृदूतक कहलाता है, लेकिन ये सजीव है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम है भोजन का संचय करना, ठीक है। और एक बीजपत्री में नहीं होता है, ये पैरेन्काइमा एक बीजपत्री में नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिए। कॉलेनकाइमा जिसे हम श्वेतसूतक बोलते हैं, ये भी सजीव है, और ये पैक्टिन जवाब होता है, इसमें जो कि लचीलापन इसका काम होता है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ोतक होता है, और ये मृत है, और ये मजबूती प्रदान करता है। जाइलम और जाइलम वेसल, जाइलम ट्यूब है, ये भी मृत है, और जो कि एंजियोस्पर्म की विशेषता है, और ये पानी पहुंचाता है, और जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स में नहीं होता, शायद होता है, मुझे कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेकर। रूबिस्को जो कि RUBP और CO2 को रिएक्शन करवाता है, उत्प्रेरक एक तरह का, जो फिर उससे क्या बनता है, PGA बनता है, 3-PGA। तो इसके लिए क्या है, CO2 की आवश्यकता तो है, कार्बोक्सिलेशन इसे बोलते हैं, प्रकाश अप्रकाश दोनों में यह प्रक्रिया होती है। CO2 के लिए अधिक बंधुता होती है रूबिस्को की, इस वजह से क्या करता है, O2 से भी होती है, तो वो आगे जाकर क्या बना लेता है, वो फोटो रेस्पिरेशन भी करने लगता है, ठीक है। C3 चक्र में क्या होता है, पहला कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 को पकड़ता है RUBP के साथ रूबिस्को, और फिर रिडक्शन करवाता है, CO2 से ग्लूकोज बना देता है, जो इसमें 2 ATP आवश्यकता होती है, 2 NADPH की आवश्यकता होती है। और फिर तीसरे में क्या होता है, रीजनरेशन करवाता है, दोबारा स्टार्ट करने के लिए, वो तैयार होने के लिए 1 ATP का उपयोग करता है, यानी कि पूरी 4 ATP और 3 ATP और 2 NADPH और 6 चक्र चलाता है, तो 6 3 18 ATP और 12 NADPH का इस्तेमाल होता है हमारा C3 चक्र में। और C4 चक्र की अगर बात करें तो उसमें 12 ATP और लगती है, यानी 30 ATP और 12 NADPH का यूज़ होता है, और जिससे OOA उत्पाद बनता है 4 कार्बन का। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ हमें देखनी है, एक ट्रॉपिक्स का और एक शीतोष्ण का। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण जो हमारे क्षेत्र होते हैं, उन दोनों में देखना हमें क्या होता है। देखो पहला तो इनका इतिहास कैसा है कि जो हमारे ट्रॉपिक्स होते हैं ना, उष्णकटिबंधीय, उसमें क्या होता है, ये शांत होते हैं, लेकिन शीतोष्ण कैसे होते हैं, वो बर्फबारी होती रहती है। तो ये कैसे हैं, ये ज़्यादा मतलब शांत नहीं है, कम, ये ज़्यादा मौसमी है और ये कम मौसमी है। और यहाँ पर जो विविधताएं क्या होती है, जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिक्स है उसमें ज़्यादा होगी, किससे, शीतोष्ण से, और क्योंकि सौर ऊर्जा ज़्यादा है तो इस वजह से विविधता भी ज़्यादा पाई जा रही है। अब यहाँ पर अमेज़न का जो जंगल है ना, उसको हम अर्थ लंग्स बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा विविधताएँ यहीं देखी जाती है, जो कि 40,000 पादप हैं यहाँ पर, और 3,000 मछलियाँ अलग अलग प्रकार की, और 1,000 से ज़्यादा जो है पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे अमेज़न में। चरघातांकी और लॉजिस्टिक हमारी वृद्धि मॉडल हैं 2, जिसमें हमारी चरघातांकी में क्या होता है, यहाँ पर संसाधन अनलिमिटेड होते हैं, जे आकार की हमारी आकृति मिलती है ना चरघातांकी में। और यहाँ पर dN/dt क्या होता है, RN के बराबर हो जाता है, और यहाँ ये एक तरह की काल्पनिक हमारी
होती है वृद्धि। और लॉजिस्टिक में क्या होता है, ये रियल होती है, सिग्मॉइड कर्व एक तरह का एस कर्व बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डी एन बटे में डी टी आर एन क्या हो जाता है हमारा के माइनस एन बटे में के होता है, यहाँ पर के कैप लग जाता है। और ये लॉजिस्टिक है और इसमें संसाधन लिमिटेड होती है, प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है और इसे हम वर्हल स्पीयर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं। के क्या होता है, के धारण क्षमता है, के कैप है, इसके ऊपर आबादी नहीं जाती है। क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, सीमित साधन हो जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का जो सबस्ट्रेट होता है ना वो सक्सिनेट होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रतिस्पर्धी आ जाता है, इनहिबिटर आ जाता है जो कि मेलोनेट होता है, जो कि इन दो मेलोनेट जो होता है इसकी तरह हूबहू दिखता है सक्सिनेट की जैसे, तो इस वजह से प्रतिस्पर्धा होती है। और जब मेलोनेट जुड़ जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से तो यहाँ पर एंजाइम जो होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में क्या देखी जाती है, कंपटीशन देखी जाती है। तो ये भी एक हमारा क्वेश्चन आ चुका है। प्रभाविता क्या है, एक जो है जो जीन है वो दूसरे एलील पर क्या हो जाए, प्रभावी हो जाता है, दबा देता है उसको, उसका गुण दिखेगा। लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख पता है ये अप्रभाविता भी अब इसका अपवाद है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि हमारा मेलापिलिस जलप्पा इन सब पौधों में देखी जाती है। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है हमारा विसंयोजन का नियम जो है वो एक होता है यूनिवर्सल, कि एक ही गुणसूत्र पर जो दो अलील है वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, आपस में मिलते नहीं हैं। ठीक है ना, आपस में मिलते नहीं हैं। सीलिया फ्लैजिला की जो संख्या होती है वो n+2 होती है और जो हमारा सेंट्रियोल है उसकी n+0 होती है। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखनी है। न्यूक्लियोलस जो है वो झिल्ली रहित अंगक है, केंद्रिक जिसे हम बोलते हैं, जो कि राइबोसोम बनाता है और हमारा आरएनए भी बनाता है। ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, एक स्टोरेज करने वाला हमारा क्या है, एक जो हमारे होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो उसमें एक ल्यूकोप्लास्ट है जिसमें खाना संचित होता है और ये कलरलेस होते हैं, कलर उत्पन्न नहीं करते। वेलिस्नेरिया है, ज़ूस्टेरा है, ये दोनों पानी के अंदर रहते हैं और ये मकरंद रहित होते हैं और इनमें रंग भी नहीं होता, रंग रहित होते हैं। और इसके अंदर जो हमारा क्या है पॉलिनेशन है वो पानी के अंदर देखा जाता है। ठीक है ना। और इसके अपवाद है वाटर लिली और वाटर ह्यासिंथ, जिसे हम क्या बोलते हैं बंगाल का टेरर भी बोलते हैं। ये दोनों क्या हैं, एक अपवाद हैं जो कि मकरंद युक्त होते हैं और रंग युक्त होते हैं और ये कीटों के द्वारा क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है ना। तो इनके रिबन जैसे परागण होते हैं जो हमारे ज़ूस्टेरा वेलिस्नेरिया है ना, पानी में तैरने के लिए है और इनके ऊपर सुरक्षा के लिए म्यू की लेज की रेनकोट जैसी एक संरचना भी बनी होती है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या जो हमारे फंजाई हैं उनके बारे में थोड़ा सा, उनके जैसे कि राइजोप्स है, एगेरिकस, टुलेगो, पक्सीनिया, एल्बुगो, ये सब म्यूकर वगैरह है। जैसे कि हमारे फाइकोमाइसिटीज़ के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, फाइकोमाइसिटी जो कि कैसे रहते हैं हमारे एसेप्टेट रहते हैं हमारे। ठीक है, और जिसके नहीं फाइकोमाइसिटी एसेप्टेट होते हैं, जिसके उदाहरण कौन कौन से हमारे, इसके उदाहरण है हमारे RAM। ठीक है ना, जो कि हमारा क्या है RAM में हमारा क्या होता है, राम या रैम से हम याद कर सकते हैं। कौन कौन से हमारे राइजोप्स है ना, एगेरिकस और हमारा क्या है M से म्यूकर, नहीं शायद, अच्छा ये है क्या एल्बुगो, और हमारा क्या है एगेरिकस नहीं है, एल्बुगो नहीं, राइजोप्स, एल्बुगो, म्यूकर। तो ये इसके 3 उदाहरण हमारे फाइकोमाइसिटीज़ के। ठीक है ना। अब इन्हें बोला जाता है ये याद रखना। और बेसिडियोमाइसिटीज़ के भी उदाहरण है कौन कौन सा, बापू से याद कर सकते हैं, एगेरिकस, ऑस्ट्रेलागो है ना, और पक्सीनिया क्या नाम है, एगेरिकस, पक्सीनिया, ऑस्ट्रेलागो से हम याद कर सकते हैं। अच्छा, इनको कहते क्या हैं ये चीज़ याद रखनी है। जैसे हमारा राइजोपस है उसे हम ब्रेड माउल्ड बोलते हैं, ऑस्ट्रेलागो ऐसे हम स्मट फंजाई बोलते हैं, एगेरिकस से मशरूम बोलते हैं, एल्बुगो को हम क्या बोलते हैं, सरसों पर परजीवी कवक, वाइट रस्ट मस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है, और जो पक्सीनिया है उसे हम रस्ट फंजाई बोलते हैं। तो ये हमारे याद करने वाली चीज़ें हैं। जैसे एगेरिकस को मशरूम, राइजोप्स को ब्रेड माउल्ड बोलते हैं, पक्सीनिया को रस्ट फंजाई बोलते हैं, एल्बुगो को वाइट रस्ट मस्टर्ड बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, है ना। सम्मिति जो हमारी है
वो तीन प्रकार की होती है। एक त्रिज्या सममिति होती है, जैसे हम बोलते हैं जंतुओं में रेडियल, हर तरफ से काटने पर एक जैसी, ठीक है ना। तो त्रिज्या सममिति एक्टिनोमॉर्फिक जो होती है, हर तरफ से गोल थाली में रखी, जैसे कि इसके उदाहरण है मिर्च था। इसका एक हमने वो भी बनाया है ना, याद करने का, कि थाली में रखी है मिर्च और सरसों का साग, जिसे खाकर धतूरा चढ़ गया, नशा चढ़ गया। तो मिर्च, सरसों, धतूरा, ये तीनों क्या है, एक गोल सिमेट्रिकल हमारे फूल हैं, ठीक है, त्रिज्या सममित है। एक व्यास सममित यानी एक ही तरफ से कट सकता है, एक ही रूप में, जैसे कि हम इंसान, है ना। तो वो कौन कौन से, मटर, कैसिया, गुलमोहर, सेम। तो ये सब हमारे क्या है, इसके उदाहरण है, ठीक है ना, एक व्यास सममिति का। असममिति कन्ना इसका उदाहरण है, एक ही तरफ से इसका कोई भी कट नहीं सकता है, ठीक है ना, एक ही रूप से कट सकता है। इन सीटू और एक्स सीटू को याद करना, ये बहुत बार आ चुके हैं, इस साल भी आए थे। इन सीटू का उदाहरण है सेक्रेड ग्रुप्स और हमारे बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क, है ना, और हॉटस्पॉट, हमारे ये सब उदाहरण है, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। XC2 का जो उदाहरण है वो हमारे जू, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक, सफारी पार्क और क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब इसके XC2 के उदाहरण हैं, ठीक है। अब इनकी मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है ना, इसकी अवस्थाएं आ गई हैं हमारी, कौन कौन सी होती है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइगेनेसिस। अब यहाँ पर जो पैकाइटिन है ना, उसमें असल में क्या हो रहा है, यहाँ पर अदला बदली क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेट नोड्यूल बनते हैं। डिप्लोटीन में क्या होता है, काइजमेटा संरचना बनती है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और जाइगोटीन में हमारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे हमें याद रखना। और टर्मिनाइजेशन कहाँ होता है, डाइकिनेसिस में होता है। तो ये सारी चीज़ें, डिप्लोटीन में गुणसूत्र दिखने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी, क्योंकि इससे क्वेश्चन 3 बार आ चुके हैं भाई। प्लांट की सेल की स्टेजेस देखो भाई, जब प्लांट की होती है मेरिस्टेम सेल, जो उसकी बात करें तो विभज्योतकी होती है, यानी विभज्योतकी होती है, बढ़ रही होती है, पढ़ रही होती है। तो उससे उसके बाद क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होती है, फिर कोशिकाएं एक क्या बन जाती है, दृढ़ हो जाती है, विभाजन क्षमता खत्म हो जाती है, जैसे पैरेन्काइमा बन जाएगी या ट्रैकरी एलिमेंट्स बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एक और फॉर्म बन जाती है, डी डिफ्रेंशिएशन आ जाती है, यानी कि दोबारा से क्या करती है, विभाजन क्षमता आ गई है, और ये क्या बनाते हैं, कैम्बियम्स बनाते हैं, इसे इंट्राफेक्सिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, ये सब बनाते हैं। अब दोबारा से क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, रीडिफ्रेंशिएशन आ जाता है, और दोबारा विभाजन क्षमता खत्म हो जाती है, फिक्स काम, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम और फ्लूम, ये सब काम करने लगते हैं। मेरिस्टेम सेल होगी, फिर डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर डी डिफ्रेंशिएशन हुआ, दोबारा से इनमें विभज्योतकी आगे, कैम्बियम वगैरह, फिर रीडिफ्रेंशिएशन हो गया कि दोबारा सेकेंडरी जाइलम, फ्लूम, ये सब फिक्स काम करने लगे। टोटिपोटेंसी क्या होती है, जिसका मतलब होता है कि दोबारा से किसी हिस्से से एक पूरा पौधा पादप बनना, ठीक है ना, जिसमें एक सोमा क्लोन नाम की एक चीज़ होती है, जिससे कार्बन कॉपी पौधे बनाते हैं। एक्सप्लांट किसी भी भाग से, टुकड़े से हम शुरुआत जिससे करते हैं उसे एक्सप्लांट। माइक्रो प्रोपेगेशन यानी कि हज़ारों पौधों का बनाना, ये सब चीज़ें हैं टोटिपोटेंसी के अंदर। एपो एंजाइम कोफैक्टर जब मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, होलो एंजाइम बनता है। होलो एंजाइम क्या है, ये एक पूरी मशीनरी है जो कि कब काम करती है, जब इसमें कोफैक्टर आकर जुड़ता है, किसमें, एपो एंजाइम से। एपो एंजाइम एक प्रोटीन पार्ट होता है और नॉन प्रोटीन भाग कोफैक्टर होता है, जो कि इसको चलाता है, इस एपो एंजाइम को। ये इंजन है, ये बैटरी है, और इससे एक हमारा क्या, पूरी मशीन होलो एंजाइम चल रही है। अब एपो एंजाइम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, कैटिलेज और परऑक्सीडेज है। कैटिलेज और परऑक्सीडेज क्या है कि इसको जो चलाने के लिए सबसे मजबूत ये बंद होता है, जुड़ाव होता है इन दोनों का, एपो एंजाइम और हमारा क्या, कोफैक्टर का। तो वो हमारे कौन से होता है, आयरन, हीम जो होता है, ये हमारा भाग होता है, ठीक है, कोफैक्टर हीम होता है, आयरन वगैरह। अब कार्बोऑक्सी पेप्टिडेज या अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो कार्बोऑक्सी हमारे पेप्टिडे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, इसको चलाने के लिए जिंक होता है हमारा, ठीक है ना। तो जिंक जिसे मेटल आयन बोलते हैं, और ये जो होता है ना, ये सक्रिय जगह पर काम करते हैं ना, सक्रिय जगह पर जुड़ते हैं एपो एंजाइम और आपस में कोफैक्टर। अब जो सबसे कमज़ोर जुड़ाव होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, वो हमारा NAD का आपस में कोएंजाइम का रहता है, ठीक है ना। और ये कौन से होते हैं, हमारे नाइसिन जो होते हैं हमारे, है ना, वो जुड़ते हैं, ठीक है ना।
नाइसिन जो होते हैं विटामिन्स वगैरह, वो उनका जुड़ाव होता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये काम करेगी ये चीज़, ठीक है। तो ये एक तो है मेटल आयंस हो गए, जिंक वगैरह। एक हमारा फोस्फेटिक ग्रुप हो, सबसे मजबूत कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेज। एक हमारा कोएंजाइम NADP है जो विटामिन नाइसिन वगैरह से जुड़ता है, ठीक है, कुछ देर के लिए आता है। 4 इवल क्वार्टर रहते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है ना। सबसे जो मेन रहता है ना वो होता है किसी का घर छीन लेना, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, जिसे प्रवास हानि बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। फिर होता है हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अतिदोहन, जैसे सेटलर्स सी काउ इसका एग्जांपल है। एलियन स्पीसीज इन्वेशन, जैसे वाटर हयासांत आता है, नील पीर्च आता है, और हमारा कैमरा भी आता, लैटिना कैमरा भी आता है, ठीक है, जैसे विदेशी हाथी का आक्रमण। को एक्सटिंक्शन भी आता है, सह विलुप्तता, एक विलुप्त हुआ तो उसके साथ साथ दूसरी भी जाति क्या हो रही, विलुप्त हो गई। पुंकेसर का जुड़ाव के प्रकार देखो क्या है, जैसे कि डाइट डेफिनेशन है, जिसमें हम द्विसंगी कह सकते हैं पुंकेसर जुड़े हुए हैं, तो वो हमारा मटर वगैरह में होता है, ठीक है। इसमें 9+1 आती है, फिर BSc वगैरह में। नींबू की बात करें, सिट्रस वगैरह की, उसमें बहुत सारे अनेक मौलिक डेफिनेशन देखी जाती है, बहुसंगी जो हमारा पुंकेसर है वो जुड़े होते हैं, ठीक है। एक ही पुंकेसर है, एक ही ग्रुप में जुड़ा हुआ है, एक ही सारे गुच्छा लगा हुआ है, तो वो हमारा चाइना रोज, जिसे गुड़हल बोलते हैं, और हमारा चाइना रोज, और एक और था फ्लावर था शायद सनफ्लावर वगैरह, तो उसमें देखी जाता है। अब यहाँ पर देखो नाम है और इनका काम है, जैसे कि GLUT4 है, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को मतलब ग्लूकोज का एक तरह से आने के लिए गेट खोलता है GLUT4। इंसुलिन क्या करता है, ये हमारा बताता है कि ग्लूकोज आ गया, इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हार्मोन कह सकते हैं इसे, ये सब हार्मोन्स हैं। कोलेजन ये तो हमारा क्या है, एक तरह की क्या है, ये क्या बनाता है, मजबूत दीवार बनाता है, सीमेंट वगैरह अंतराकोशिकीय के आधार बनाता है। ट्रिप्सिन टुकड़े करता है, ठीक है ना, टुकड़े करने वाला एंजाइम है, तोड़ने वाला एंजाइम है, प्रोटीन वगैरह को कह सकते हैं, ठीक है ना, एंजाइम वगैरह को। अब यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल हम देख रहे हैं, ठीक है, श्वसन और उससे बनने वाले उत्पाद, ठीक है ना, क्रैब साइकिल है ये, ठीक है, जिसे TCA साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है, NADPH बनता है, और ऑक्सीकरण होता है। जहाँ ATP नकद मिलता है वो सिर्फ सक्सिनिल OA से सक्सिनेट बनता है, जिसमें ATP GTP नकद कमाई होती है, और ये ऑक्सीकरण नहीं कहलाता है, ठीक है ना, और बाकी सब ऑक्सीकरण होते हैं, ठीक है। और इसकी हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, सक्सी भाई नकद कमाई करके सक्सिनिल कोई से सक्सिनिक एसिड बनता है, और यहाँ पर ATP बनती है और ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब यहाँ पर वही है, TCA चक्र हमारा एसिटाइल कोए से हमारा NADPH जो होते हैं वो कितने बन रहे हैं, यहाँ पर एक TCA में, एक चक्र में हमारे 3 NADPH बन रहे हैं, NADH, FADH 1 बन रहा है, और ATP भी 1 बन रहा है, ठीक है, यानी कुल कितने बन रहे हैं, NADH जो होता है एक, वो 3 ATP होता है, और FADH 2 ATP के बराबर होता है, तो 12 ATP हमें प्राप्त हो रहे हैं एक TCA चक्र से। और हमारा एक ग्लूकोज के लिए कितना होगा, 6 से कह रहा 2 चक्र की ज़रूरत होती है, तो 24 हमारे ATP प्राप्त हो रहे हैं ग्लूकोज से, ठीक है ना। ATP फॉर्मेशन श्वसन क्या है कि यहाँ पर ATP किस तरह बनती है, देखो भाई, पहला है कि बाहर तोड़ो, श्वसन चक्र क्या है कि पहला है ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर उसके बाद ये बाहर की तरफ होता है साइटोप्लाज्म में, फिर मैट्रिक्स में कैप साइकिल TSA वगैरह होगा, फिर इनर जो हमारी मेम्ब्रेन है जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें क्या होता है, ETS चक्र होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम होता है, जहाँ से हम NADH को तोड़ते हैं ATP में, और फिर हमारी क्या मिलती है, 24 ATP बनती है। अगर एक एसिटाइल में है ना क्या है, 3 × 3 प्लस इतनी ATP, अच्छा एसिटाइल में 11 ATP बन रही, तो 8 एसिटाइल में कितनी बनेगी, तो 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 8 से, तो हमारी प्राप्त हो जाएगी 88, ठीक है। अब यहाँ पर फिर है कि 4 ATP बनते हैं, 2 ATP शुरू में यूज़ होता है। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है जो हमारा क्या है,
ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होती है कि पूरी तो 4 एटीपी बनती है, लेकिन शुरू के 2 चक्र में 2 एटीपी इस्तेमाल हो जाती है, तो पूरी कमाई में 2 एटीपी बनती है, ठीक है, 2 NADPH बनती है। और ये कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है, और इसे EMP पाथवे भी बोलते हैं, एम्डन ऐसे करके पाथवे बोलते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल TSA जिसे साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसे O2 की आवश्यकता होती है, और ग्लाइकोलाइसिस में O2 की आवश्यकता नहीं होती है। जंतु में सबसे ज़्यादा जो पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा था, कोलेजन होता है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पदार्थ जो होता है वो रुबिस्को होता है। C3 की बर्बादी C4 की आज़ादी का मतलब क्या है कि जो C4 है उसमें हमारा फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, लेकिन C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है, जो कि ख़राब वो है, जिसकी वजह से ATP वगैरह का नुकसान होता है। अब प्रकाश शोषण से बने ख़राब पदार्थ को साफ करने के लिए क्या क्या चरण होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर उसके बाद पेरोक्सीसोम होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है। पहले क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भेजकर दोबारा सही उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर कॉर्न कॉर्प दे रखा है, इसमें बाहर की तरफ जो निकल रहे हैं ना वो क्या है, टेसल्स हैं, ठीक है। ये टेसल्स रेशे होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, ये परागकणों को पकड़ने के लिए बाहर लटके होते हैं, ठीक है। इसी के में स्टिग्मा स्टाइल वगैरह होता है, ठीक है। बाहर क्या लटके हुए, पुंकेसर बोल सकते हैं या टेसल्स बोलते हैं इन्हें, जो कि किसके लिए होते हैं, परागकण को पकड़ने के लिए होते हैं। और ये कैसा एक तरह का पॉलिनेशन कर रहे हैं, वायु परागण करवा रहे हैं, ठीक है। फेदर्दी होते हैं, इनके जो वर्तिकाग है वो कैसे होते हैं, फेदर्दी पंख जैसे होते हैं, यानी बहुत सारे फूल एक गुच्छे में ताकि परागण की संभावना बढ़ सके। तथा फूल छोटे गुच्छेदार बेरंग, कीटों की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से किसमें रहता है हमारा, घास, मक्का और डेट पाम और कैनाबिनीज में यही चीज़ प्रक्रिया देखी जाती है। स्तंभीय बीजांडन्यास एक्साइल जो होता है वो किसमें देखा जाता है, स्तंभीय यानी कि बीच में हमारा रहता है वो किसमें देखा जाता है, बीजांडन्यास, वो नींबू वगैरह में और टमाटर में और गुड़हल में और पिटूनिया में, ठीक है। ड्रूप फ्रूट्स कौन से होते हैं, जो गूदेदार फल होते हैं, जैसे कि हमारी मैंगो या कोकोनट। मैंगो वगैरह में जो इसका खाने योग्य भाग है वो कहाँ होता है हमारा, एंडो कार्प में रहता है, लेकिन सॉरी मीज़ो, हाँ जो हमारा एंडो कार्प में रहता है, और और जो नारियल में है खाने वाला वो भी एंडोस्पर्म होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। भ्रूण कोश वाला हिस्सा हम खाते हैं, और मीज़ोकार्प वाला हिस्सा कोकोनट में खाता है, रेशेदार होता है, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसमें देखी जाती है, सीमांत बीजांडन्यास, ये हमारे किसमें देखी जाती है, एक किनारे पर लगे होते हैं बीजांड, वो हमारी किस्म होती है पी में, यानी कि मटर वगैरह में, और हमारे ग्राम दालों वगैरह में, ठीक है। कोर छादी इम्ब्रिकेट ओवरलैप की निश्चित दिशा नहीं, कैसिया गुलमोहर, ठीक है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन किसमें देखी जाती है, वर्तिकाग जो होती है वो पुष्पदल विन्यास क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, ठीक है। वो किसमें देखी जाती है, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर में। और एक और एस्टिवेशन है जो कि किसमें होती है, मटर में होती है, वो भी यहाँ लिखना चाहिए, क्या होती है मटर में, एक एस्टिवेशन होती है, ठीक है ना, वो भी यहाँ लिखना। अब यहाँ पर शैवाल के ऊपर आ गया है, 3 तरह के शैवाल होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल होते हैं हमारे, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, और इसमें जो हमारा भोजन संचय है वो स्टार्च के रूप में होता है ना। पायरिनॉइड्स भी इसमें पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन और हमारा क्या नाम है, स्टार्च पाया जाता है। और इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है। फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं 2 से 8 शीर्ष पर, और ये आलिंगी जनन करते हैं, और इसमें ज़ूस्पोर्स बनते हैं जो तैर सकते हैं, और 2 से 8 शीर्ष पर क्या रहता है, मैंने बताया ना क्या रहते हैं, फ्लैजिला रहते हैं। और लैंगिक जनन आइसोगेमस, एनिसोगेमस, ओगेमस तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, इनमें स्पोर्स जो होते हैं वो, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण क्लेमाइडोमोनास है जो कि एक कोशिकीय है, ठीक है, यूनिसेलुलर है। और यहाँ पर यही जो हमारा क्लेमाइडोमोनास वो कैसा है, ऊगेमस है, ठीक है। एनिसोगेमस जो होता है वो हमारा कौन सा, आइसोगेमस जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, एक जैसे जिसमें रहता है वो यूलथ्रिक्स रहता है, और यही यूलथ्रिक्स इसका उदाहरण है जो कि कैसे धागे जैसी संरचना होती है, ठीक है ना। वॉलवॉक्स जो होते हैं वो कॉलोनी के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। और स्पायरोगायरा भी इसका एक उदाहरण है, ठीक है। अब फियोफाइसी जो होता है भूरे शैवाल जिसे बोलते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए
ए और सी पाया जाता है और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, यही भूरा रंग देता है। और इसमें जो भोजन संचित है वो लैमिनिन और मैनिटॉल के रूप में होता है और इसमें सेलुलोज और एल्जिन की परत पाई जाती है सेल वॉल में, ठीक है। और इसमें भी जो हमारे आलिंगिक जनन है वो जूस्पोर्स जो होता है वो चल होते हैं जिसमें 2 फ्लैजिला पार्श्व में लगी होती है और इसमें आइसो एनिसो ओ तीनों तरह के क्या लैंगिक जनन पाए जाते हैं और इसके एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगेजम और फ्यूकस। अब इसमें जो सारगेजम है वो एयर ब्लैडर इसमें पाए जाते हैं, फ्यूकस का वहाँ पे उदाहरण दे रखा है, इसमें छेद वगैरह एयर ब्लैडर और नसें हैं, इस तरह से है फ्यूकस है वो, ठीक है ना, फ्यूफाइसी का उदाहरण है। और एक्टोकार्पस डिप्टियोटा भी दे रखता है, डिप्टियोटा का भी उदाहरण दे रखा है, तो उसका भी डायग्राम याद रखना है। रूडोफाइसी की बात करें तो ये हमारे क्लोरोफिल ए डी रहता है और फाइकोएरिथ्रिन रहता है इसके साथ। फ्लोरिडियन स्टार्च इसमें भोजन संचित होता है और इसमें कोई भी हमारी क्या रहती है फ्लैजिला वगैरह नहीं रहती है। इसकी बाहर की जो होती है हमारी सेल वॉल वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है और सेलुलोज एल्जिन की किस में रहती है वो हमारी फ्यूफाइसी में रहती है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन नहीं होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक जनन होता है वो भी ऊगेमस प्रकार का होता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हमारे, इसके उदाहरण है अगार अगार, जेलिडियम, ग्लेसिरेरिया और हमारे पॉलीसाइफोनिया, ठीक है ना, शाखाओं वाली होती है और पोरफायरा, ये इसके उदाहरण है हमारे रूडोफाइसी के, ठीक है ना। ऊगेमस प्रकार के सारे ये होते हैं। ऊर्जा का क्रम कैसा होता है, ये हमेशा एक ही दिशा में चलता है और ये 10% सिर्फ जाती है ऊर्जा 100 में से, ठीक है ना। ऊर्जा एक दिशा प्रवाह करती है, कभी भी उपभोक्ता से उत्पाद में नहीं जाती है। और T1 जो होता है वो GPP होता है जो कि फोटोसिंथेसिस से बनता है, घास पौधों में 100% आती है। फिर उसके बाद T2 जो टिड्डे गाय ये सब होती है, इसे NPP बोलते हैं, GPP-R करके आता है, 10% आएगी। फिर 10% आएगी T3 में, यानी उपभोक्ता वो आ जाएंगे सब। फिर इस तरह से 10% आती रहेगी। और जो ये जो ऊर्जा का क्रम है ना ये क्या है, इसमें 90% जो ऊर्जा है ना वो ऊष्मा में खर्च हो जाती है और यही हमारा क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसे लिंडमान ने दिया था, ठीक है ना। कि जो 10% है वो तो ऊर्जा जा रही है दूसरे शरीर में, लेकिन जो 90% है वो ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बताता है, जो लिंडमान ने दिया था। अब यहाँ पर सेल वॉल को अगर हम जोड़ना है और एक सोमैटिक हाइब्रिडेशन करवानी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो सेल वॉल को पिघलाओ हटाओ, है ना, फिर उसके बाद आपस में प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न करवा दो, इससे सोमैटिक हाइब्रिडेशन मिलेगा, जैसे कि पोमाटो वगैरह, ठीक है ना। पहले सेलुलोज का पाचन हो जाएगा पेक्टिनेज सेलुलेज से मदद से, फिर प्रोटोप्लास्ट का आपस में मिक्स कर दो और फिर हमारा PUG की मदद से जो है हमारा फ्यूज़न करवा दो, टोमेटो बन जाएगा। और ये आर्थिक रूप से सफल नहीं हुआ था, ये जो हाइब्रिड हमारा बना था इसका पोटैटो और टोमेटो का बनाकर। जिब्रेलिन क्या है, एक तरह का खतरनाक, एक तरह का क्या है हार्मोन है जो कि हर तरफ से क्या करता है बढ़ा देता है, क्या कि ज़बरदस्ती खिंचाव पैदा करता है, लंबा कर देता है गन्ने को, गन्ने के तने को, गोभी हो या अंगूर हो, उसकी डंठल हो, शंकाधारी पादप हो उसको परिपक्व करवा देता है, शंकुधारी पादप को, ठीक है ना। और शराब बनाने की जो प्रोसेस है उसको भी, तो जिब्रेलिन क्या करता है सबको खींचकर तेज़ कर देता है। एब्सिक्सिक एसिड इसका उल्टा है, जो कि क्या करता है स्ट्रेस हार्मोन है, रंध्र को बंद करवाता है पतझड़ के उस पर, और ये क्या करता है ये पतझड़ करवाता है, ठीक है ना। साइटोकाइनिन क्या है, ये उल्टा है इसका एब्सिक्सिस का, जो कि हार्मोन का संचरण करवाता है और न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचाता है, जो कि भूरा नहीं होने देता है पादपों को, ठीक है। साइटोकाइनिन कि जो कि मोटाई बढ़ाता है, और लंबाई कौन बढ़ा रहा है हमारा जो हमारा ऑक्सिन है वो, ठीक है। मई का साथ जो अलेक्जेंडर में ऐसे कुछ, अलेक्जेंडर का तो एरिया था, ठीक है। ये हमारे 4 हीरो हैं मान लो, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी के इन सब के नाम है, ठीक है। पॉल का जो पॉल एनरिच है ना एयरलिच, उसका क्या है हमारा पेच है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, मुख्य प्रजाति के विलोपन से इकोसिस्टम नष्ट हो जाता है, तो इन्होंने पेच राइवर्ट का एक राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी कि जो हमारी इकोसिस्टम है ना नष्ट हो जाता है जब मुख्य प्रजाति उसमें ख़त्म हो जाती है। मे का 7 यानी कि जो 7 जो मिलियन स्पीसीज़ है वो मे ने बताई थी, और अलेक्जेंडर ने एरिया वगैरह का बताया था, log S = log C + Z log A, ये सूत्र दिया था अलेक्जेंडर ने, ठीक है ना।
सामान्य जुकाम जो होता है वो किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है, जिसमें नाक गले को प्रभावित हो जाता है, नाक और गला, ठीक है ना। लेकिन एल्वेलाई जिसमें प्रभावित होती है वो हमारा क्या होता है? अस्थमा होता है, ठीक है, जिसमें एल्वेलाई होती है वो कुपिका वो ग्रस्त हो जाती है। टाइफाइड जो होता है सैल्मोनेला टाइफी से होता है, और ये मैरी मेलोन इसकी वाहक थी, और ये इसका जो टेस्ट होता है विटल टेस्ट होता है। टाइफाइड में क्या होता है? बुखार होता है तेज, और नहीं, पेट खराब होता है टाइफाइड में, ठीक है ना, बैक्टीरिया से होता है सैल्मोनेला टाइफी। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है ना, ये मच्छर इसका वाहक होती है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर, और जिसमें हीमोजोइन के कारण क्या होता है? ठंडी कपकपी वगैरह होती है, लगातार बुखार इसमें होता है। एलर्जी क्या है? ये धूल वगैरह से होती है, जिसमें IgE जो है वो प्रभावित हो जाए, एंटीबॉडी IgE बढ़ जाती है, जो कि मास्ट सेल हिस्टामिन आगे बनाती है, ठीक है ना। दो तरह की फ़िश होती है हमारी, एक ऑस्टिक थीस होती है और एक हमारी कॉन्ट्रिक थीस होती है। ऑस्टिक थीस जिसे हम बोनी फ़िश बोलते हैं, और इनके अंदर एयर ब्लैडर होंगे, यानी इन्हें तैरने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये हमारी कौन कौन सी होती है? ये हमारी होती है जैसे रोहू, कतला, है ना। इंग्लिश में हम याद कर सकते हैं इनको, जैसे कि हमारी फ्लाइंग फ़िश होती हैं, है ना, जो, और एंजल फ़िश होती है, फाइटिंग फ़िश होती है। अब इनके नाम भी है, जैसे फाइटिंग फ़िश को बेटा बोलते हैं, ठीक है, और ये एक्वेरियम वगैरह में रहती है। कौन कौन सी? एंजल फ़िश, फाइटिंग फ़िश, ठीक है ना। और जो हमारी फ्रेश वाटर में रहती हैं, ठीक है ना, नदी वगैरह में, वो हमारी कौन सी होती है? लिबियो रहती है, कतला रहती है और क्लेरियस रहती है। ये तीन हमारी, ये सब हमारी क्या ऑस्टिक थीस हैं, बोनी फ़िश हैं। और हमारी जो समुद्र में रहती है मरीन फ़िश होती है, वो हमारी कौन कौन सी? हिप्पोकैम्पस है, जिसे हम सी हॉर्स बोलते हैं, और हमारी फ्लाइंग फ़िश है, जिसे हम एक्सोसीटस बोलते हैं। तो इन सब के नाम हमें याद रखने हैं। कौन कौन सी है? ऑस्टिक थीस है हमारी, 3 प्रकार की हम कह सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारी जो समुद्र में रहती है, हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स बोलते हैं, और हमारी क्या है? एक्सोसीटस है, जिसे फ्लाइंग फ़िश बोलते हैं। दूसरी नदी वगैरह में रहती है, फ्रेश वाटर में, ये कौन कौन सी होती है? लिबियो, कतला और हमारी क्लेरियस होती है। और जो एक्वेरियम में रहती है वो हमारी कौन कौन सी होती है? एंजल फ़िश, फाइटिंग फ़िश होती है। एंजल फ़िश को हम क्या बोलते हैं? इसका नाम यहाँ लिखा नहीं है। एंजल फाइटिंग फ़िश को हम बेटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गए। अब कॉन्ट्रिक फ़िश की बात करें, इन्हें लगातार तैरना पड़ता है, ठीक है। इसके उदाहरण कौन कौन से? स्क्वालिडियन, डॉग फिश, प्रिस्टिस, सॉफ्ट फिश जिसे हम बोलते हैं, है ना, आरा मछली, कार्केरिडोन जिसे ग्रेट वाइट फिश शार्क बोलते हैं, ट्राइगॉन जिसे स्टिंगरे बोलते हैं, और टॉर्पीडो जो हमारी इलेक्ट्रिक रे होती है। ये जो मछलियाँ ये सब समुद्र में रहती हैं और इन्हें लगातार तैरना पड़ता है। जैसे कार्केरिडोन है जो वाइट हमारी शार्क है, प्रिस्टिस है, सॉफ्ट फिश है, स्क्वालिडोन डॉग फिश है, और ट्राइगॉन हमारी स्टिंगरे, और टॉर्पीडो हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक रे है, ठीक है ना। अब हमारे जो पूर्वज हैं उनके आधार पर हम देखते हैं हमारे दिमाग की क्षमता, जो हमारी कैपेसिटी है, ब्रेन कैपेसिटी जिसे क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं, वो कौन कौन सी? से होमो हैबिलिस हैं। तो वो हैबिलिस जो हमारे थे, उन्होंने सबसे पहले क्या बनाए थे? औजार बनाए थे। इनकी जो दिमाग की क्षमता है वो 650 है, ठीक है। होमो इरेक्टस जो सबसे पहले चलना जिन्होंने प्रारंभ किया था, जो जावा मैन भी बोलते हैं, जो मांस खाते थे, और आग की खोज भी इन्होंने ही की थी, हमारे होमो इरेक्टस, और इनकी जो दिमाग की क्षमता है वो 950 थी। निएंडरथल जो सबसे आधुनिक मानव जिन्हें बोला जाता है, वो हमारे दिमाग के साइज़ के बराबर थे, 1400, और यही थे जिन्होंने मुर्दों को दफनाना शुरू किया था। होमो सेपियंस जो है हमारे, ये आधुनिक मानव है जो खेती बाड़ी करते हैं, और इनका भी 1450 कह सकते हैं, इनका भी क्रेनियल कैपेसिटी थी। तो हार्मोन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सेक्स हार्मोन, एक होता है स्ट्रेस हार्मोन। तो हमारे जो सेक्स हार्मोन है वो कौन कौन से? टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, ठीक है। जो स्ट्रेस हार्मोन है वो हमारे कौन कौन से? कॉर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है। ये दोनों हार्मोन जो रहते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? इन्हें स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं। और ये वसा में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं और सीधे कोशिका के अंदर जाकर काम करते हैं। लेकिन जो हमारे प्रोटीन, जो हमारे हार्मोन होते हैं, जो कौन से होते हैं हमारे, हाँ, तो थायराइड हार्मोन भी हम कह सकते हैं, जो कि सीधा घुलनशील होते हैं वसा में और सीधा काम करते कोशिका के अंदर, ये सब हार्मोन, ठीक है ना। T3 T4 थायराइड हार्मोन, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे पेप्टाइड हार्मोन रहते हैं, प्रोटीन हार्मोन रहते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वो डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ग्लूकेगॉन होते हैं, इंसुलिन होते हैं, और TSH रहते हैं, ठीक है। झिल्ली बद्ध या ग्राहियों से जुड़कर द्वितीयक संदेशवाहक का निर्माण करते हैं। तो ये इस तरह से काम करते हैं
हैं झिल्लियों के आपस में जुड़ वगैरह से काम करके, ठीक है। ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, टीएसएच ये सब प्रोटीन हार्मोन होते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉकरोच जो होता है ना, उसमें जो स्टाइल सरकाई होता है वो किस में होता है, मेल में रहता है, जो कि कहाँ पर होता है, 9वें खंड में रहता है। लेकिन जो एनल सरकाई है हमारा शुक जो है वो 10वें में रहता है, और वो नर मादा दोनों के अंदर पाया जाता है, और यही सेंसरी कंपन का महसूस करवाता है, ठीक है। एनल स्टाइल पहचान होती है मादा और नर की, ठीक है। 1, 3, 10 जो होता है वो मादा जो कॉकरोच है उसका धड़ रहता है, शरीर रहता है भागों में विभाजित। एक तो हमारा सर हो गया, सर के अंदर क्या चीज़ है, एंटीना है, आँखें हैं, ये सब है। अब तीसरा जो बीच का पार्ट है वो हमारा कौन सा होता है, वो थोरैक्स कहलाता है, जिसमें टांगे और पंख वगैरह आ जाते हैं इसके, और इसमें मीज़ो मेटाथोरैक्स इन सब में बटा होता है, ठीक है। तीन थोरैक्स होते हैं, ठीक है ना, और टांगे पंख सब रहते हैं इसमें। 10वां आखिर का जो 10 भाग है वो हमारे एब्डोमेन का रहता है, इसमें लूप, शूक, जननांग ये सब आते हैं, ठीक है ना। अब कॉकरोच की बात करें तो जो फीमेल पाउच है वो 7वें, 8वें, 9वें खंड में रहता है, और ये नौकाकार एक तरह का पाउच बनाता है, और ऊथिका होती है, और उसके अंदर कम से कम 16 वाला कुछ अंडे रहते हैं, ठीक है ना, 8 से 9 ऐसे कुछ करके ऊथिका रहती है, और ये ब्राउन शेप रहता है। नर में 10वें का ऊपर क्या होता है, शुक्राणु को छोड़ता है, ठीक है ना, 10वें टर्गा के ऊपर, और ये स्टर्ना पे होते हैं, भी याद रखना, 7वें, 8वें, 9वें स्टर्ना पर रहते हैं, और जो मेल है ना उसमें 10वें पर टर्गा भी रहता है, ठीक है ना। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है कि जिसमें इसने बताया था कि 4 ऐसे कारण हैं, अगर वो 5 अगर वो ना हो तो जो हमारी जो जाति है ना, जो जंतु हैं वो नियत बने रहेंगे। कौन कौन सा, अगर जीन फ्लो ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, म्यूटेशन ना हो, रिकॉम्बिनेशन ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो, ये सब चीज़ों की वजह से ही तो डाइवर्सिटी आती है, जीव बदलते हैं। तो अगर ये ना हो तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना, तब तक जाति स्थिर रहेगी। अच्छा, ब्रेन के स्टेम कौन बनाता है, ब्रेन का स्टेम जो होता है वो मेड्यूला, पॉन्स और हमारा क्या, मिड ब्रेन पॉन्स और मेड्यूला मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन का स्तंभ, ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। अब पॉन्स का काम क्या है, ये एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ठीक है, जो कि ब्रिज भी एक इसको बोलते हैं, ब्रिज होता है ये दो ब्रेन के बीच का, ठीक है, भागों को जोड़ता है। पॉन्स का नाम ही इससे पड़ा है कि ब्रिज है जो भागों को जोड़ता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ठीक है ना। थैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस जो कि क्या करता है, ये मास्टर ग्लैंड्स होती है इस पर, है ना, कंट्रोलर है बहुत बड़ा, तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं इसमें होती हैं, और ये भूख, प्यास, तापमान इन सबको कंट्रोल करता है। मेड्यूला जो होता है वो सोने जागने में जो हम सांस लेते हैं, है ना, धड़कन, सांस और पाचन, इन सब का काम कौन करता है, हमारा मेड्यूला रहता है, यानी अनिच्छिक काम करवाता है, लाइफ सपोर्टर इसे बोलते हैं। अनुमस्तिष्क क्या होता है, हमारा अनुमस्तिष्क जो होता है वो बैलेंस का काम करता है, जिसे हम सेरिबेलम बोलते हैं, और ये संतुलन और तंत्रिका सेल के लिए स्थान देता है। एमिगडाला और हिपोकैम्पस जब मिल जाते हैं, एमिगडाला और हिपोकैम्पस मिलकर लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, और ये हमारा भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। कार्पस कैलोसम क्या है, दो मिड ब्रेन जो ब्रेन को जोड़ने की जो स्टेम होती है बीच की, दाएं और बाएं ब्रेन को, वो हमारी होता है कार्पस कैलोसम, जो एक सफ़ेद फाइबर होता है, और जिसमें ग्रे मैटर नहीं होता है, नो ग्रे मैटर, और तंत्रिकाएँ होती हैं, सेल वगैरह बहुत तंत्रिकाएँ होती हैं इसमें, कोशिकाएँ, ठीक है। अच्छा, नहीं होती, तंत्रिका सेल भी नहीं होती है, ना ग्रे मैटर होता ना, ये एक तरह का बस फाइबर है सफ़ेद, जो कि दोनों ब्रेन को आपस में जोड़ रहा है। LH जो होता है नर में क्या करवाता है, वो LH लेडिक सेल से जुड़ता है। लेडिक सेल क्या होती है, एक हमारी नर्सरी सेल कहलाती है, जो कि हमें क्या करवाती है, नहीं लेडिक सेल तो हमारी क्या करवाती है, टेस्टोस्टेरोन निकला। FSH में जो सर्टोली सेल होती है, जो उस पर वार करता है FSH, जिससे नर्सिंग सेल बनती है, जो कि हमारी क्या करता है, शुक्राणु जन्म को पोषण में मदद करवाती है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन किससे मिल रहा है, हमारा LH लेडिक सेल से बन रहा है, ठीक है। LH जब मादा में बढ़ जाता है तो वो ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन से क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बनती है, कार्पस ल्यूटियम से इन सब से प्रोजेस्टेरॉन बनता है ना, और अंडा जो होता है बाहर आ जाता है। और जब FSH बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, एस्ट्रोजन निकलता है, और हमारा क्या होता है, पुत्तकों का विकास होता है प्रोजेस्टेरॉन से, है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन से, ठीक है, FSH से बढ़ने से। और
कोइटस इंटरप्टस क्या होते हैं? अब ये हमारे सब जो भाग है वो बाधा के यूज़ में आते हैं हमारे, किसमें? निषेचन ना हो उससे, ठीक है ना। तो वो जो कोइटस इंटरप्टस है ये एक ऐसी विधि है जिससे हम वीर्य को बाहर गिरा देते हैं, विड्रॉल कर देते हैं, ठीक है। प्राकृतिक विधि है ये। पीरियोडिक एब्सटेंस भी प्राकृतिक विधि है जिसमें हम जो 10 से 20 दिन या 17 दिन के दौरान क्या करते हैं? बचते हैं, ठीक है। लैक्टेशनल एमन्यूरियो क्या होता है? जिसमें जब मादा जो होती है वो दुग्ध जो होती है पिला रही होती है 6 माह तक, ओव्यूलेशन की जो होती है दर, ओव्यूलेशन नहीं होता उस वक्त पर, तो ये भी एक तरह का क्या है हमारा मैथुन प्रक्रिया है प्राकृतिक। वॉल्ट्स जो या डायफ्राम या ये सब जो होती है हमारी, वो क्या होती है? कृत्रिम होती है, ठीक है ना। ये बैरियर होता है, ढक देता है। अब हमारा औषधि वाले जो टाइप्स हैं, है ना, जो हमारी प्राकृतिक नहीं है, तो औषधि रहित जैसे लाइफ स्लो, अच्छा औषधि रहित प्राकृतिक तो नहीं है लेकिन लाइफ स्लोप होता है, जो प्लास्टिक का भाग होता है ऐसा आकार का, स्टेनलेस स्टील का बना भी होता है ऐसा आकार का, और एक सादा प्लास्टिक होता है जो वहाँ पर उसमें लग जाता है यूट्रस वगैरह में, ठीक है। तांबा एक होता है कॉपर का, जब हम यूज़ करते हैं मल्टीलोड 375 इस तरह से नंबर वाली चीज़ में, तो वो हमारे क्या करते हैं? शुक्राणुओं की गिनती कम कर देते हैं, वो भी हम मैथुन प्रक्रिया को रोकते हैं। हार्मोन LNG वगैरह 20 होता है जिसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसमें क्या होता है? इससे भी क्या होता है? मैथुन नहीं हो पाता है। इम्प्लांट अंतरारोग क्या होता है कि हम मसल्स के अंदर, त्वचा के अंदर क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन स्रावित कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का वो है, ठीक है ना, इम्प्लांट वाला। एस्क्लेहेलमिन्थेस जो कूट गुहिकीय होते हैं, ठीक है ना। एस्क्लेहेलमिन्थेस एक ऐसा उदाहरण है जो कि कूट गुहिकीय हैं, और सत्य गुहिकीय कौन कौन से होते हैं? एनिलेडा से कॉर्डेटा तक रहते हैं। और यही सत्य गुहिकीय कब कहलाते हैं? जब एक तो लाइनिंग करवाते हैं ये, है ना, मीजोडर्म की दीवारों पर, और आहार नाल की उसमें ये क्या करवाते हैं? लाइनिंग करवाते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं करवाते, दोनों में से एक भी चीज़ अगर नहीं होती है, तो वो क्या है? कूट गुहिकीय हैं, जो कि एस्क्लेहेलमिन्थेस गोलकर्मी में देखी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आए हैं इन सबसे। हृदय जो है वो मायोजेनिक है, खुद से धड़कता है। और ये कैसे धड़कता है? पेस मेकर होता है ऐसे नोड, है ना, जो कि हमारा दाहिने लिंद पे लगा होता है, ठीक है। और AB नोड जो होता है उसमें ऐसे नोड से जाता है, फिर उसके बाद AB बंडल पे जाता है, फिर बंडल ब्रांचेस, फिर पुरकिंजे फाइबर जाता है, और सबसे ज़्यादा तेज़ गति यही होती है हमारी पुरकिंजे फाइबर में, ठीक है ना। और सबसे धीमी कहाँ होती है? AB नोड पर होती है, और ये दाहिने लिंद पर लगा होता है। अब देखो, इसे कम करने के लिए एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन होता है जिससे एड्रेनलिन बनता है, अच्छा धड़कन को तेज़ करने के लिए। तो ANS एक जो हमारा भाग सिस्टम है, ठीक है ना, उससे ये काम करता है। ये हार्मोन मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलता है ना, एड्रेनलिन, जिससे धड़कन तेज़ हो, एड्रेनलिन कहते हैं तेज़ धड़कन कर देता है ना। अब ये एक और चीज़ है जो हम किसका यूज़ करते हैं? निकोटीन का यूज़ करते हैं, है ना, बीड़ी सिगरेट, तब भी ये धड़कन को तेज़ कर देता है। फोस्फोडाइएस्टर को तोड़ने वाला एंजाइम न्यूक्लियेज होता है। प्रोटीज क्या है? प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। एमाइलेज क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ता है। फोस्फोडाइएस्टर जो होता है ना, जो न्यूक्लियस रहता है हमारा, न्यूक्लियोटाइड वगैरह, उनको तोड़ता है। फॉस्फोरस को तोड़ देगा, तो वो हमारा क्या है कि न्यूक्लियस को भी तोड़ देगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड, अच्छा, एक मानचित्र का मतलब क्या होता है? जो मॉर्गन वगैरह ने दिया था ड्रोसोफिला के ऊपर वो कर वो 1% रिकॉम्बिनेट होता है इसका। एक मानचित्र 1% रिकॉम्बिनेट, ठीक है। इसमें सफ़ेद, येलो, ये भी अभी देखा था, पंख वाला, सफ़ेद वाली आँख, तो ये भी अभी देखा था। एनऑर्बिक और हमारी एनॉक्सी, ये समझ नहीं आ रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए क्या होता है कि जितने भी जो हमारा O2 है वो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। हीमोग्लोबिन से जब जुड़ेगा ऑक्सीजन तो क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन जो हाई होना चाहिए, बाकी सब लो होना चाहिए। H+ लो होना चाहिए, pH वगैरह। टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? हमारा लो होना चाहिए। और O2 क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। CO2 भी लो होना चाहिए। लेकिन जब हम क्या करवाएंगे, हम इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करवाएंगे, इसमें सिग्मोइड कर देखते हैं, तो राइट मतलब क्या कहलाता है कि यहाँ पर क्या बन रहा है? अच्छा, लेफ़्ट और राइट यहाँ पर उल्टा हो जाता है। राइट की तरफ जो हम जाते हैं तो वो क्या कहलाता है?
इस तरफ राइट कहला रहा है जिसमें डिसोसिएशन होता है, टूट रहा है, और लेफ्ट में जब हम जा रहे हैं तो एसोसिएशन हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। तो राइट की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है, कार्बो हीमोग्लोबिन बन रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, CO2 बढ़ जाएगा, O2 कम हो जाएगा, pH बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये सिग्मोइड कर्व बना रहा है जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। अब यहाँ पर फिर से मछलियों के नाम आ गए। प्रिस्टिस जिसे हम सॉ फिश बोलते हैं, एक्सोसीटर जिसे हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं, और हमारी क्या है ट्रेरोफाइलम, हाँ ये देखो ये हमारी क्या है एंजल फिश का नाम है। क्लेरिया जिसे हम मागोर बोलते हैं, ट्राइगोन जिसे हम क्या बोलते हैं स्ट्रिंग रे बोलते हैं, कॉर्केर वाइट शार्क होती है हमारी ग्रेट वाइट, मिक्सिन हमारी हैग फिश होती है, और ये साइक्लोस्टोमेटा का भाग है, ठीक है ना। फ्लेरिसिस जो होता है वो वुचेरिया के कारण होता है, और ये भी मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से होता है, दूषित पानी वगैरह से, ये एक उदाहरण है। रिंग वॉर्म जो होता है दांत खुजली जो होती है वो फंजाई के वजह से होती है, कवक से। अब PCT DCT और हमारा क्या है जो हमारी आरोही और अवरोही जो हमारी क्या है हेल्ले लूप है, वो क्या क्या करती है देखो। सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है वो PCT में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अवशोषण का होता है PCT में होता है, H2O का, पोषक तत्व का, सोडियम का, इन सब का होता है। और ये बनी कैसे होती है, ये हमारी बनी होती है क्यूबोडियल, जो हमारा ब्रश बॉर्डर है ना, ये कैसा होता है हमारा क्यूबोडियल बना होता है, यानी क्यूब बना होता है। मतलब ब्लड वेसल भी होती है हमारी, जो इनर जो होती है ट्यूनिका इंटरमा जो होती है वो भी कैसी बनी होती है, वो हमारी क्यूबोडियल इंडोथीलियम बनी होती है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्यूबोडियल होती है, तौलिए जैसी संरचना, ब्रश बॉर्डर हम कहते हैं PCT को। अब जब आरोही है हमारी, तो जैसे ऊपर की तरफ जा रही है हेल्ले लूप, तो उसमें क्या होता है सोडियम निकलता है, NaCl वगैरह नमक का वो क्या करता है बाहर निकलता है, और अच्छा पानी उसको नमक को सोखता है, पानी को नहीं सोखता है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारी DCT और हेल्ले लूप जब नीचे की तरफ जाती है, अवरोही होती है, तो उस वक्त पानी सूखता है, क्योंकि वो बहुत पतली हमारी क्या होती है नली रहती है, उसमें पानी का अवशोषण होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ मोटी रहती है हमारी आरोही वाली उसमें, ठीक है ना। और DCT में हमारा क्या होता है पानी, नमक, इसमें भी बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, इन सब का अवशोषण होता है, ठीक है ना। और इसमें ज़रूरत के हिसाब से अवशोषण होता है। और ये सिंपल क्यूबोडियल, ये भी क्यूबोडियल ही है, ठीक है। ये सिंपल क्यूबोडियल की बनी है क्यूब वाली, ठीक है ना। अच्छा, जब एल्डोस्टेरोन जो होता है ना, जब एल्डोस्टेरोन ADH वगैरह निकालता है, ठीक है ना, तब इन DCT से अवशोषण होता है, ठीक है ना। और इन सब का, ठीक है। अब यहाँ पर जब हाइमन की प्रेजेंस नहीं होती है, तो वो एक तरह का डिटर्मिनेशन एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है, सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, वर्जिनिटी वगैरह का, ठीक है। कैपेसिटी की बात करें तो IC जो होती है, जिससे हम इंस्पिरेशन कैपेसिटी बोलते हैं, वो हमारी TB प्लस IRB होती है। एक्सपिरेशन कैपेसिटी की बात करें तो वो TB प्लस ERB हो जाएगी। और वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो TB प्लस IRB और ERB दोनों होगा। FRC मतलब हो जाएगा VC या RB प्लस ERB, हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो एक बार कैपेसिटी को भी अच्छे से याद कर लेंगे। एस फेस में DNA क्या होता है डबल होता है, परंतु गुणसूत्र की संख्या क्या होती है वही रहती है, ठीक है ना। और तारक केंद्र भी डबल हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अंदरूनी झिल्ली सख्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, किसके उससे मुकाबले में क्लोरोप्लास्ट के मुकाबले में क्या होती है कम पारगम्य होती है, क्योंकि अंदर की जो झिल्ली है वो सख्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की ज़्यादा पारगम्य होगी। अर्थ की जो है ना 4 हिस्ट्री एरा है। सबसे पहला जो है हमारा वो कौन सा है प्रोटीरोजॉइक, जिसमें हमारे कौन से बने थे जंतु जो कि छोटे जीव इनवर्टिब्रेट्स बने थे, सबसे पुराने। फिर है हमारे पैलेजॉइक जिसमें फ़िश वगैरह बनी, फिर मेसोजॉइक जिसमें हमारे डायनासोर वगैरह आए, रेप्टाइल्स पक्षी, और फिर कैनाजॉइक जिसमें मैमल्स वगैरह आए। अब गॉस का प्रिंसिपल क्या था कि जब 2 निकटतम स्पीसीज़ एक साथ रह रही है, ठीक है, और एक ही संसाधन पर सीमित संसाधन है, तो उनमें प्रतिस्पर्धा होगी, और जो बड़ा जो जीव होगा शक्तिशाली वो कमज़ोर को क्या कर देता है उसको निकाल देगा, यानी कमज़ोर क्या होगा विलुप्त हो जाएगा।
और यहाँ पर एक साथ अनंत काल तक नहीं रह सकते। ये गॉस का प्रिंसिपल था। और जो शाकाहारी जीव होते हैं ना, वो अधिक प्रभावित होते हैं मांसाहारी से, ठीक है। मांसाहारी के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन शाकाहारी के लिए ऑप्शन कम है, तो वो अधिक प्रभावित होते हैं, यानी अधिक लुप्त हो जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, उपकला ऊतक की, तो उपकला ऊतक क्या करती है, ये कवरिंग, प्रोटेक्शन, इन सब में काम आती है, ठीक है ना। सेक्रीशन, स्किन, फेफड़ों की दीवार, मुंह के अंदर की सतह, ये सब इसके उदाहरण है हमारे किसके, एपिथेलियल ऊतक टिश्यू के ऊपर। एपिथेलियल जो टिश्यू है उसके यानी बहुत मेन है हमारा टिश्यू, है ना। और जिसके अंदर 3 तरह के हमारे पाए भी जाते हैं संधियाँ, है ना। जैसे कि एक दृढ़ होती है, जो संधि हमारी होती है दृढ़ संधि, उसमें क्या होता है कि उसमें पदार्थ एक दूसरे से जा नहीं पाता है ना इधर उधर। एक होती है हमारी आसंजी। आसंजी में क्या होता है, एक सीमेंट की तरह बन जाती है आपस में। और एक रहती है संधि अंतराली, जिसमें छोटे छोटे आयन बहुत तेज़ी से जाते हैं, ठीक है ना। ये 3 तरह की एपिथेलियल की संधियाँ रहती है। इनके सेल के बीच में क्या आती है, जिगा नहीं होती है ना, ये सब। अब हमारी जो है ना और एपिथेलियम रहती है प्रकार के से, स्क्वामस एपिथेलियम में भी आई थी, जो कि किस किस में थी। एक तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें हम देखे थे, ट्यूनिका, इंटरमा में। और हमारी एक अभी हम देख के आए थे पीसीटी में, डीसीटी में, इन सब में भी थी, यानी कि एल्वेलाई में कह सकते हैं, ब्लड वेसल में भी थी, ठीक है ना। और हमारी कहाँ थी, जो एक्सक्रीशन वाले जो पार्ट्स है, किडनी, उसमें भी, ठीक है ना। क्यूबिडियल एपिथेलियम किस में रहेगी, क्यूब जैसी संरचनाएं रहती है, जो कि हमारे किडनी डक्ट्स में, है ना। क्यूब, अच्छा सॉरी, हम स्क्वामस बोल रहा हूँ मैं, क्यूबोडियल, सॉरी, क्यूब जैसी संरचना किस में रहेगी हमारी, ब्लड वेसल्स में नहीं है यार, स्क्वामस रहती है ब्लड वेसल में, स्क्वायर। क्यूबिडियल, क्यूब जैसी संरचना किस में होती है हमारी, किडनी डक्ट्स में होती है, ठीक है ना। और जो हमारी स्क्वामस थी ना, वो अलग है, वो स्क्वामस जो हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह में, एल्वेलाई में वगैरह में है, ठीक है ना। और क्लूमिनर जो एपिथेलियम है, कॉल्यूमिनर, वो किस में होती है हमारी, पेट की आंतों वगैरह में रहती है, ठीक है ना, स्तंभाकार जो होती है। केंद्रक इसमें नीचे की तरफ होता है। सीलिएटेड सिर्फ 2 उसमें देखी जाती है, सीलिया जो होता है आगे की तरफ जो होती है, वो वहन करवाती है ब्रोंकियोल्स में और फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह में। अब देखो 2 तरह की सेल होती है, एक गॉबलेट सेल होती है और एक सैलिवेरी ग्लैंड होती है, लार वगैरह जो उत्पन्न करती है। मल्टी सेलुलर होती है, ग्रंथिल एपिथेलियम रहती है, और यह दोनों ग्रंथिल उपकलाएँ हैं। गॉबलेट सेल हमारी ग्रंथिल उपकला है ये भी, ठीक है ना। और क्या है, इसमें चिपचिपा म्यूकस होता है, जिससे गॉबलेट सेल चिपचिपा म्यूकस निकालती है, जिससे खाना जो होता है आसानी से हम खा सकते हैं, फिसलता है वो, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर होती है। और सैलिवेरी ग्लैंड जो होती है वो हमारी मल्टी सेलुलर होती है, और गॉबलेट सेल हमारी यूनिसेलुलर होती है, जिससे म्यूकस वगैरह निकलता है। और ये ग्रंथिल उपकला है, और ये हमारी लार वाली, अच्छा ग्रंथिल तो दोनों ही। एक होती है संयुक्त उपकला, जो कि सुरक्षा की परतें बनाती हैं, है ना, जैसे कि मुंह की गुहा जो कैविटी रहती है, और हमारी उसमें मुंह की गुहा में क्या बनाती है, नम सतह बनाती है, संयुक्त उपकला होती है, ठीक है ना। अच्छा, गॉस का प्रिंसिपल, जब टाइम बदलने पर या संसाधन सीमित ना होने पर गॉस का प्रिंसिपल लगता है, वो किसके व्युत्क्रमानुक होता है, संसाधन के। संसाधन ऐसे ऐसे कम होंगे वैसे वैसे गॉस का प्रिंसिपल लगेगा, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। मैकार्थर जो थे हमारे, वो क्या थे कि उन्होंने बताया कि जो प्रजाति है वो एक साथ भी रह सकती है अगर वो अपना टाइम बदल दे खाने पीने का। जैसे कि वार्बलर्स जो थे पक्षी, तो वार्बलर्स जो पक्षी होते हैं वो हमारे रिसोर्स पार्टनरशिप दिखा रहे थे, है ना, वो एक साथ रह सकते थे उन्होंने, क्योंकि टाइम अपना बदल दिया था, तो वो मैकार्थर ने बताया था। कॉकरोच का पाचन तंत्र देखो कैसा होता है, सबसे ऊपर जो होता है उसका वो हमारा अनुपट रहता है, क्रॉप रहता है, जहाँ पर भोजन को स्टोर करते हैं, फिर वो अपने भोजन को लेते हैं कहाँ पर, हमारे पेशड़ी में, जो कि हमारा कहाँ पर होता है, जो फोरगट का पार्ट होता है। और इस फोरगट में 6 दांत होते हैं इनके, जो गिज़र्ड होते हैं ना, उसमें 6 दांत काइटिन युक्त होते हैं, ठीक है ना। और फिर ये कहाँ जाता है, मिड गट में जाता है, हमारा डाइजेस्टिव जूस बनता है उसका, जठर अंतनाल हेपेटिक सीजिया में, ठीक है ना। और ये हेपेटिक सीजिया में क्या होता है, 6 से 8 जो होती नलिकाएँ होती हैं,
और ये फॉरगट और मिडगट के बीच का भाग है, ठीक है ना। उसके बाद मेलपीगियन ट्यूब्स में जाती है, एक्सक्रीशन वगैरह होता है। मेलपीगियन ट्यूब्स एक तरह की कह सकते किडनी है कॉकरोच के अंदर। 100 से 150 इसमें पीले रंग के तंतु होते हैं और ये लास्ट का भाग है हमारा, या कह सकते हैं मिडगट और हिंडगट के बीच का भाग है ये एक्सक्रीशन का, मेलपीगियन ट्यूब्स वाला, ठीक है ना। फिलामेंटस रहते हैं सब। वलकुटीय वृक्काणु जो होते हैं हमारे वो 85% रहते हैं, यानी कि जो वलकुट में बाहर की तरफ जो वृक्काणु होते हैं, ठीक है ना, यानी वलकुट में स्थित होते हैं इनके हेल्ले लूप। लेकिन जो अंदर की तरफ स्थित होते हैं जिसे हम मध्यांश वृक्काणु बोलते हैं, सानिध्य मध्यांश वृक्काणु, जो कि इसके हेल्ले लूप बिल्कुल गहराई तक अंदर रहते हैं हमारे, ठीक है ना। वासा, इसी में क्या होती है, वासा रेक्टा देखी जाती है और इस वासा यानी कि इसमें जो होती है ना वो नली निकलती है डीसीटी की वगैरह की, आगे की एफरेंट की, और वो इससे जुड़ती है और वासा रेक्टा वगैरह बनाती है, ठीक है ना। इसी में सानिध्य जो मध्यांश वृक्काणु है इसमें, जो कि 15% रहते हैं। बोन मैरो जो होती है इसी में जितनी भी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, बीसी है, लिम्फोसाइट्स है ना, और इन सब का निर्माण कहाँ होता है हमारा, बोन मैरो में होता है। और थाइमस जो होती है वो क्या करती है, परिपक्वन करवाती है टी लिम्फोसाइट का, और इसका विकास लिम्फोसाइट का कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में होता है। और ये दोनों क्या है, प्राथमिक लसिकाभ अंग है। द्वितीय लसिकाभ अंग कौन कौन से होते हैं हमारे, जहाँ क्या होता है प्रतिजनों से लड़ाई होती है, जैसे कि प्लीहा, लसिका, है ना, या ग्रंथियाँ, पेपर पेच, छोटी आदि से बोलते हैं। माल्ट हो गए जिसे म्यूकोसल एसोसिएटल लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं, जो 50% भाग है, इतना बड़ा भाग है ये हमारे ग्लैंड्स का। श्वसन, प्रजनन, मूत्र जनन मार्ग, इन सब पर आस्तरित स्तरों मतलब इसकी रहती है माल्ट की, ठीक है ना। ये द्वितीय लसिकाभ अंग है, ठीक है ना। एंजाइम की क्रियाविधि कैसे होती है, जब वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ते हैं, ठीक है ना, और होलो एंजाइम बनाते हैं। विंड जुड़ना मतलब कॉम्प्लेक्स अच्छा, ये क्रियाविधि किस तरह से, पहले तो एंजाइम से कोई हमारा जुड़ा सबस्ट्रेट, ठीक है, फिर उसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, समिश्र बनेगा, फिर उसका क्या बनेगा, वो तोड़ेगा एंजाइम उसको, ठीक है ना, फिर उसके बाद वो रिलीज़ कर देगा उत्पाद को, है ना, और फिर आखिर में वो दोबारा काम करने के लिए रीसेट होगा। QRS क्या है, निलय का विध्रुवण है, डिपोलराइजेशन है, जिससे हार्ट बीट बनती है। और TP गैप जो होता है वो क्या हमारा, हृदय पेशियों का विद्युतीय शांत होता है। और T तरंग क्या है, रिपोलराइजेशन होता है, ठीक है ना। आगे कुछ विकारों के बारे में है, जैसे क्रिटिनिज्म है। क्रिटिनिज्म मतलब होता है कि जो थायराइड है ना ग्लैंड हमारी, उसमें उसकी थायराइड की कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो बच्चा जो होता है ना वो मंदबुद्धि होता है, बौना होता है, ठीक है ना, क्रिटिनिज्म इसे कहते हैं। एक्सोप्थेलेमिक क्या होता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जिससे आंखें बाहर की तरफ आ जाती है, जिसे एक्सोप्थेलेमिक या ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं। एक्रोमेगली, हाँ, तो एक्रोमेगली क्या होता है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा निकल जाता है, और ये बड़ों में होता है एक्रोमेगली, जिसमें अतिकायता देखी जाती है। कुशन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें चांस जैसा मुंह चेहरा हो जाता है गोल, और इसमें कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा बह जाता है, इसकी वजह से होता है। नॉन कॉर्डेटा वो होते हैं जिसमें कॉर्डेटा का उल्टा मान लो, जिसमें जो दिल होता है वो पीछे की तरफ होगा, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होगी, ठीक है ना, और जो हमारा क्लोम छिद्र है वो अनुपस्थित होंगे, ठीक है ना, और जो गुदा है वो पश्च कुछ अनुपस्थित हो, तो मैंने बोल दिया। तंत्रिका तंत्र कहाँ होगा, आगे की तरफ होगा, हमारे पीछे ही है ना जा रहा है, उनका आगे की तरफ होगा। ETC साइकिल कौन क्या होता है इसमें, जिसमें ATP बनाई जाती है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स A पर NADH से इलेक्ट्रॉन लेता है, सबसे बड़ा प्रोसेस यही होता है। 5 पर ATP का निर्माण होता है, F0 से F1 पार्टिकल जाते हैं, ठीक है ना। PCR क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जिसमें पहला डीनेचुरेशन होता है, थर्मस एक्विटिकस करवाता है इसे, लास्ट में एक्सटेंशन थर्मस एक्विटिकस करवाता है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उससे नए धागे या नए DNA वगैरह बनते हैं, ठीक है। और बीच में क्या होता है, एनिलिंग होता है, तोड़ना होता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर प्राइमर्स को जोड़ना, अच्छा हाँ, प्राइमर्स को जोड़ते हैं, ठीक है, डीनेचुरेशन में तोड़ते हैं, 94 डिग्री सेल्सियस पर DNA को धागे को अलग किया जाता है। टेक पॉलीमरेज कहाँ से आ रहा है, थर्मस एक्विटिकस से आ रहा है, गर्म झरनों से। PCR क्या है, कॉपी DNA करवाता है, 2 से 4, 4 से 8, 16 से 32, इस तरह से ये क्या करवाएगा, रेप्लिकेशन करवाएगा, यानी कि 2 की पावर n कह सकते हैं, ठीक है ना।
जितनी भी हमें करवाने अरबों कॉपियों में अरबों कॉपियाँ बनवाता है। आईवीएफ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर निकाल कर करवाते हैं। लैब में निषेचन होता है। 8 सेल अगर है, निषेचन हो गया 8 सेल तक, तो वो ज़िफ्ट कहलाएगी, जिसमें हम अगर हम कहाँ डाल दें, इंट्राफेलोपियन में डाल दें 8 सेल पर, तो वो हमारी क्या हो जाता है, ज़िफ्ट कहलाता है फेलोपियन में दोबारा। 8 सेल से ज़्यादा अगर हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, आईयूटी बोलते हैं, जिसमें हम यूट्रस के अंदर क्या डाल देते हैं, जो निषेचित हमारा जाइगोट है उसे डाल देते हैं। भारत में अच्छे से उपलब्ध है पर महंगा है और सफलता की दर बहुत कम है। और इसका एक और कमी है कि गोद जो बच्चे अनाथ होते हैं ना, उनको गोद में कम लिया जाना, इसकी कमियां हैं। मेंढक में जो सर्कुलेशन होता है वो 3 हार्ट चेम्बर का है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि कम ऊर्जा हेतु त्वचा से भी सांस लेते हैं, ठीक है ना, ताकि ऊर्जा की कम उपयोग है, क्योंकि हाई वनीजा एस्टिवेशन में ज़्यादातर ये रहते हैं, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, त्वचा से भी सांस लेते हैं। साइनस वेनोसस क्या है, इनमें एक इनके हार्ट के ऊपर लगा रहता है, आलिंद में, है ना, दाहिने आलिंद पे कह सकते हैं, जो कि गंदे खून का जो प्रेशर एक साथ दिल पर ना पड़े, इस वजह से ये महाशिरा से विऑक्सीकृत रक्त को साइनस वेनोसस लेता है और फिर दाएं आलिंद में डालता है, ठीक है। कोनस आर्टरियोसिस रहता है, ये क्या करता है, निलय से क्या होता है, खून जो मिक्स खून ना हो, इस वजह से ये धमनियों में भेजता है, दिशा भेजने हेतु होता है, ठीक है, कोनस आर्टरियोसिस। मेंढक में 2 तरह के पोर्टल सिस्टम होते हैं, एक हेपेटिक होता है और एक हमारा क्या होता है, रीनल होता है। हेपेटिक हमारा मानव में भी रहता है, इससे इंटेस्टाइन से लीवर और फिर हार्ट में क्या आती है, रक्त जाता है। रीनल में क्या होता है, जो नीचे की तरफ निचले अंग होते हैं पैरों से किडनी में आता है खून और फिर हार्ट में जाता है। तो मेंढक जो होते हैं वो त्वचा, मुख, गुहा, फेफड़ों, इन तीनों से थल पर क्या करते हैं, श्वसन कर सकते हैं। जल में थोड़ी ना, जल में तो सिर्फ किससे कर सकते हैं, कह सकते हैं श्वसन से कर सकते हैं सर। मेंढक में आरबीसी केंद्रक युक्त तथा यह कोल्ड ब्लडर होते हैं। मेंढक हमारे कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडर, इसीलिए हाइबरनेशन एस्टिवेशन में चले जाते हैं। उनका जो अंदर का तापमान है वो नियत नहीं रहता है, बाहर के हिसाब से ताप बदलते रहते हैं, ठीक है। रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी क्या होती है, रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी मतलब होती है कि हम किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े करके पढ़ें, सेल सेल ऐसे करके पढ़ते हैं ना, टुकड़े टुकड़े करके, इसमें हम फिजियो और केमिकल अप्रोच से हम पढ़ते हैं। हॉलिस्टिक बायोलॉजी यानी पूरा इकोसिस्टम की जो हम जांच करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा समझना, इकोलॉजी बिहेवियर उसे बोलते हैं। सहभोजिता वो बोलते हैं जिसमें हम एक का फ़ायदा और एक का कुछ नहीं होता है, जैसे ऑर्किड और आम हो गया, है ना, और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं जिसमें एक का तो फ़ायदा हो रहा है, जैसे बेल, और एक और इसका उदाहरण है, ठीक है, एक का फ़ायदा और एक का कुछ नहीं। सह उपकारिता दोनों का फ़ायदा होता है, जैसे लाइकेन, माइकोराइजा, है ना, और इन सब का, ठीक है। परजीविता पैरासाइटिज्म क्या होता है, अमरबेल और पौधे में देखा जाता है, एक का फ़ायदा और एक का नुकसान, जू हो गई जैसे, है ना। ये राइबोसोम 80 ऐसे तो उसमें 60 है, 40 एस होगा, 70 ऐसे तो 50 एस और 30 एस होता है, ठीक है। जीपीपी कुल कमाई होता है, एनपीपी माइनस आर कर देंगे तो एनपीपी, जीपी माइनस आर करते हैं, एनपीपी निकल आएगी, है ना। सूर्य से फोटोसिंथेसिस और शोषण हानि, आर हमारी शोषण हानि होती है। इकोलॉजी में सौर ऊर्जा मुख्य स्रोत है, ठीक है ना। एम्फाइसीमा जो होता है वो स्मोकिंग की वजह से होता है, एल्वेलाई पिचक जाती है ना। टिटनी किसकी वजह से होता है, जब कैल्शियम की कम हो जाती है, दर्द तो मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। एंजाइना पेक्टोरिस कब होती है, जब हार्ट के अंदर ऑक्सीजन जो होती है मसल्स में नहीं आ पाती है, उससे क्या होता है, आर्टरी जाम हो जाती है और दिल में क्या होता है, दर्द होता है, इससे एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस एरिवेसी ब्रेवर्स यीस्ट बोलते हैं इसे। और अगर डिस्टाइलेशन नहीं करवाया तो उससे कौन कौन सी शराबें बनती हैं हमारी, 3 से 15% अल्कोहल होती है, वाइन, बियर वगैरह बनती है। डिस्टाइलेशन अगर हम कर देते तो उससे रम, ब्रांडी और विस्की वगैरह बनती है, इससे 40% अल्कोहल रहता है। मैक्सिमम जीन जो होता है वो गुणसूत्र 1 पर होता है, सबसे ज़्यादा जीन किसमें देखे जाते हैं, गुणसूत्र 1 पर 2968, और सबसे कम जीन जो होते हैं वो वाई गुणसूत्र पर होते हैं, सबसे कम। मैक्सिमम गुणसूत्र 1 पर 231 कुछ रहते हैं वाई जीन पर, मिनिमम सबसे। और क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग क्या हुई थी, सबसे आखिर में हुई थी, 2006 में ख़त्म हुई थी इसकी, ठीक है ना। जो हमारा ह्यूमन की जो गुणसूत्र की वो है ना, वो जो प्रोग्राम चालू होता है उसमें।
मेंढक की पहचान क्या होती है, फोकल सेक्स से होती है, और अगर बात की पहले उंगली में क्या होता है, मेथोनाम होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या होता है, मेकअप एक तरह का पादप में जो होता है ना, भूरा नहीं होने देने वाला होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन को वो बढ़ा देता है, ठीक है ना, पोषक तत्वों को बढ़ा देता है, और ये मोटाई की वृद्धि करवाता है, ठीक है। गहरे जल वाले चावल में लंबाई कौन बढ़ाता है, इथाइलिन बढ़ाता है, ठीक है। जो ऐसे मक्का वगैरह जिसमें जब जब हम क्या चावल वगैरह बनाते हैं ना, तो उस वक्त वो क्या इथाइलिन होता है हमारा, जो कि क्या करवाता है हमारा जो गहरे जल वाले हैं उनमें लंबाई बढ़ाता है चावलों में। फलों को पकाता है इथाइलिन, ठीक है। जरावस्था जो होती है उसको जल्दी लाता है, बुढ़ापा वगैरह। हाइबिस्कस भी क्या आता है, जरावस्था को ज़्यादा लाता है, स्ट्रेस हार्मोन तो है ही वो। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में देखो भाई, वेस्कुलर किस में पाया जाएगा, ब्रायोफाइट में नहीं होगी, जाइलम फ्लेम में, टेरिडोफाइट तो होगी, जो मैं बोल रहा था जाइलम फाइलम का मसला है। मुख्य पौधा क्या है, गैमेटोफाइट है, और इसमें स्पोरोफाइट से टूअन। ऊंचाई ये छोटा होता है, इसमें थोड़ा लंबा होता है। जड़ तना ये सूडो रहता है, आभासी रहता है, और ये हमारे ब्रायोफाइट एम्फीबियंस इसीलिए कहलाते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट असली रहता है। इसके एग्जाम्पल हमारे मार्केंशिया, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, स्फैगनम। और हमारे टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हॉट स्टेल्स, लेजिनिया, साल्वेनिया, टेरिस, इक्विसिटम और फंस वगैरह, ठीक है। टेरिडोफाइट में निषेचन कैसे होता है, यहाँ पर पूरी एक इसकी विधि है, कैसे मियोसिस, फिर प्रोथैलस बनता है, जो कि एक स्वतंत्र जीवी होता है, ठीक है। अच्छा 2n रहता है एक प्रकार का, फिर उसके बाद मियोसिस, ये तो एन ही रहता है, प्रोथैलस हमारा हार्ट शेप का। फिर इसमें सेक्स ऑर्गन बनते हैं, गैमेटेंजिया बोलते हैं, एक ही पर बनते हैं, और फिर वाटर की ज़रूरत होता है, शुक्राणु जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उससे क्या बन जाता है 2n, दोबारा से हमारा टेरिडोफाइट, जैसे हम स्पोरोफाइटा बोलते हैं, वो बन जाता है। एंड टू फिक्सेशन कौन कौन से हैं हमारे, एजोटोबैक्टर है, साइनोबैक्टीरिया है, BSC है ना, नॉस्टॉस है, और राइजोबियम है, ये सब हमारे हैं एंटोफिक्सेशन। सिम्बायोटिक राइजोबियम है, और फ्री लिविंग, ये सब हमारे एंटोफिक्सेशन खुद से करते हैं। राइजोबियम जो है वो किसी के साथ मिलकर करता है। सभी यूकैरियोट्स में डिफ़ॉल्ट सुरक्षा सिस्टम है, जो RNAi होता है ना। यह तब एक्टिव होता है जब वायरस वगैरह या पैरासाइट शरीर में आते हैं, और RNA क्या करता है, ये डबल कर देता है और उसे DNA बना देता है, और उससे क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो ये सभी यूकैरियोट्स में एक तरह का सुरक्षा सिस्टम होता है, RNA इनहिबिटर इसे बोलते हैं, और ये क्या कर देता है, साइलेंस कर देता है वायरस वगैरह को, और जो पैरासाइट वगैरह आते हैं। अल्फ़ा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर जब हम जीन को जोड़ते हैं, और उस पर जब हम देखते हैं रेप्लिकेशन हुई या नहीं हुई, तो वो कैसा रंग दिखाता है, ब्लू से वाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और अगर वो मेहमान जो विशेष DNA वो आया और बत्ती जो है वो गुल हो गई, ठीक है ना, ब्लू से वाइट हो गई, हाँ तो वही गुल हो गई, यानी ब्लू से वाइट हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। इंसुलिन क्या होता है, जो हमने मानव ने इंसुलिन बनाया है, वो किसने, इली लिली कंपनी जो थी हमारी अमेरिका में 1983 में वो बनाया था, ई कोलाई को उपयोग करके, जिसमें दो तरह चैन बनाई थी, जिसमें A और B चैन बनाई थी। C जो होती है वो मैच्योर में नहीं होती है, ठीक है। AB वाली चैन वाली हमारी इंसुलिन बनाई थी, जिसमें A में 21 अमीनो एसिड थे, B में 30 अमीनो एसिड थे, है ना। S और S बॉन्ड से आपस में ये जुड़े हुए थे, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़े हुए थे आपस में, ठीक है। तो ई कोलाई का उपयोग करके ये मैच्योर इंसुलिन बनाई थी, AB वाली, ठीक है ना। एंजाइम की क्लासेस क्या है, भाग क्या है, जैसे यहाँ पर पास, ओथ, लिल, ये सब जो है ना हमारी क्या कह सकते हैं, एंजाइम की क्रिया जो ना, उसके आधार पर हमने इसके नाम दिए। जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्टेस, तो ऑक्सीडो रिडक्टेस क्या करवाता है, रिडॉक्स करवाता है, और इसमें क्या होता है, S+S इस तरह से जोड़कर वो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है इसका, है ना। एक का रिडक्शन और एक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। रिडक्टेस होता है। ट्रांसफरेज मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाएगा ग्रुप का, जैसे कि SG और S जोड़ देंगे तो G से हटकर क्या हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा S, है ना, यानी ये वाला S उस वाले इसके साथ, इस तरह से मतलब कि क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। हाइड्रोलेज मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाता है, पानी से हम क्या करते हैं, बॉन्ड को
तोड़ते हैं। ए बी ऐसे बॉन्ड है, उसमें H2O कर दिया तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो उससे हाइड्रोलेस लाइसिस क्या बोलते हैं इसमें, ये एंजाइम बॉन्ड ही तो तोड़ते हैं ना। तो लाइसिस मतलब होता है कि बाइंडिंग के बिना हम बॉन्ड तोड़ते हैं। आइसोमेरेज मतलब क्या होता है कि जब हम आइसोमर बदल रहे हैं, ए से बी बना तो बी आगे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो आइसोमर हो गया ना। लाइगेज मतलब होता है जब हम जोड़ते हैं, है ना, जैसे कि एक्स और वाई है, उन्हें जोड़ दिया आपस में, तो यहाँ पर लाइगेज एंजाइम काम कर रहा है जोड़ने का। डाइकोट द्विबीजपत्री में क्या होता है, यह वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, जड़ें गहरी होती है, टैप रूट होती है, पत्तियों पर जाल बिछा होता है और तने में पाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं और एक रिंग में सजाकर, तथा इनके पास कैम्बियम उपस्थित जिससे मोटा होता जाता है। ठीक है ना। ये कौन से हमारे डाइकोट है, द्विबीजपत्री से गोल होता है और सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। और इसके अंदर फैमिलीज़ है, कौन कौन सी, फैबीएसी है, जिसमें फैबीएसी में क्या आता है, मटर दालें ये सब आता है ना। 9+1 हमारी पुंकेसर की वो रहती है और सारी चीज़ें आती है सोयाबीन मूंगफली से। सोलेनेसी आता है जो सब्जियां हैं, जिसमें हमारी टमाटर आलू आते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो हमारे जो पुंकेसर है वो कैसे लगे होते हैं, वो पुंकेसर दल्लग्न पुंकेसर पेटल्स आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है ना, तरह से होता है। सोलेनेसी का पढ़ना भी है, वही देखते हैं आगे। और पोएसी होता है एक, तो हमारे कौन से होते हैं, चावल बांस गन्ना ये सब वाले होते हैं। ठीक है। मोनोकॉट कौन से होते हैं, ये थोड़े बिखरे हुए होते हैं, जड़े गुच्छे फाइब्रस रूट जैसी पत्तियों की लाइनें सीधी तने में। अच्छा, मोनोकॉट। डाइकोट हो गया, अब ये सिंपल रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, जड़ें जो होती हैं वो फाइब्रस रूट होती है, गुच्छे में होती है, पत्तियों पे लाइन एक सीधी रहती है, तने में पाइप बिखरे हुए होते हैं और मोटे हेतु कैम्बियम नहीं, वह इनके बीच दो भाग में नहीं टूटते हैं, तो इनमें कैम्बियम वगैरह नहीं होती है, सिंपल चीज़ होती है मोनोकॉट। डाइकोट हमारे देख लिए। इसमें आता है हमारी फैमिली लिलिएसी, जिसमें लिली, ओनियन ग्रासेस, है ना, ये सब आते हैं, नारियल वगैरह। और इसमें 3+3 पुंकेसर, 3+3 सेपल पेटल, ये सब देखे जाते हैं। ठीक है, लिलिएसी की बात करते हैं। अब मोनोकॉट जो होता है वो यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, पतला तना होता है। ठीक है, मजबूत हेतु दृढ़ ऊतक स्क्लेरेंकाइमा की बनी त्वचा होती है और इसमें क्लोज वेस्कुलर बंडल कैम्बियम नहीं होते हैं। क्लियर। और कोई मृदुतक जो होती है पैरेन्काइमा की बात हम पहले भी कर चुके हैं, मोनोकॉट में नहीं होता है। ठीक है ना। हाइपोडर्मिस में ना फ्लोएम में। ठीक है ना, यानी कि जो हमारा पैरेन्काइमा है वो नहीं होता है, ना हाइपोडर्मिस में होता है ना फ्लोएम वगैरह में होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, ये त्वचा वगैरह ये क्या होता है, सहारा देता है। ठीक है ना। ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र देखते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइटा एक क्या है, हमारे एम्फीबियन है। ठीक है ना। सबसे पहले ये क्या होता है, इसका बेस बनता है, दो मॉस है, लीवरवर्ट इस तरह से होते हैं। ठीक है ना। इसमें एक प्रोटोनीमा, फिर द्वितीय उसमें रहती है मॉस में, फिर लीवरवर्ट एक सिंपल रहता है उसमें। ठीक है। क्या आया कि पहला बेस बनाया, उसने ज़मीन पर खड़ा हुआ, फिर पुमंग ये निकल गया, फिर ये अंडे से क्या है अटैच हो गया, फिर एक डंडी क्या बनी, स्पोरोफाइट्स बना, सर पर मादा से पोषण ले रहा होता है, फिर कैप्सूल बनी और फिर फटी, फिर ये स्पोर्स बने और फिर ये गैमेटोफाइट दोबारा बन गए। कैंसर व्यक्ति हेतु जो इसके देखने के लिए टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर का पता लगाने के लिए, वो कौन सी होता है, सीटी स्कैन, एमआरआई से पता लगाते हैं। इलाज के लिए हम क्या करते हैं, कीमियोथेरेपी करते हैं, केमिकल की गोलियां वगैरह मारते हैं और गैर कैंसर की सेल भी कुछ मर जाती है इनकी वजह से। ठीक है, इनके इलाज में। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, अल्फ़ा इंटरफेरॉन जो होती है ना, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। इम्यूनोथेरेपी भी कर सकते हैं हम, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी दोनों करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं इम्यूनोथेरेपी से। ठीक है। ल्यूकेमिया क्या है, ये ब्लड कैंसर है ल्यूकेमिया, जिसमें WBC की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। WBC की संख्या बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया में सफ़ेद सफ़ेद आँखें हो जाती है, सब हो जाती है ना, तो इसमें WBC की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। प्लांट्स पिगमेंट क्या होते हैं, क्रोमेटोग्राफी में रंग देखते हैं हम। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन देखे जाता है, क्लोरोफिल बी येलो और ग्रीन होता है। ठीक है, इसका रंग क्लोरोफिल ए का कैसा है, पीला और हरा है, ब्लू और ग्रीन है, सॉरी ब्लू और ग्रीन है। और जो हमारा क्लोरोफिल बी है वो येलो और ग्रीन है। और जेंथोफिल का रंग पीला ही है। ठीक है, जो कि हमारा फिकोजेंथिन में होता है जेंथोफिल। कैरोटिनॉइड्स येलो से और येलो ऑरेंज कह सकते हैं। ठीक है ना,
कैरोटिनॉइड का कलर। अब 1 महीने में क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसका हृदय बनता है। दूसरे महीने में क्या होता है, उंगलियाँ वगैरह, पात वगैरह, ये उंगलियाँ। तीसरे महीने में अंग तंत्र बन जाते हैं। 5वें महीने में वो क्या हो जाता है, उसका जितनी भी प्रमुख अंग है, गतिशीलता है, सर पर बाल है, वो सब आ जाता है। 6ठे महीने में क्या होता है, 24वें हफ्ते में क्या होता है, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, इससे हम देख सकते हैं पूरे शरीर पर बाल हो जाती है, पलकें भ्रूणियाँ अलग हो जाती है। पीसीटी में देखो कितने सारी चीज़ों का निष्कासन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से डीसीटी में भी हो रहा है। सिर्फ हेल्ले लूप में जब हम देखें नीचे की तरफ H2O का हो रहा है अवशोषण वगैरह, निकलता है पानी वगैरह, है ना, और अवशोषण कह सकते हैं। और NaCl का हमारा आरोही उसमें हो रहा है, ठीक है। यूरिया यहाँ पर निकल रहा है थोड़ा, ठीक है ना। अब ये हमारी क्या है, ये जो क्या बोलते हैं इसे, जीवाणु उसको साफ़ करने के लिए शायद एक तरह की मोटर है जो कि इसको बढ़ा देती है ये। तो ये जो है हमारा बायो रिएक्टर है, जिसको हम ज़्यादा मात्रा में जो हमारे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके उत्पादन में यूज़ करते हैं, जिसमें ये मोटर लगी हुई है। फिर फोम ब्रेकर है, झाग व्यंजक, ये हमारा क्या जीवाणु रहित हवा यहाँ से हम निकालते हैं, ठीक है। और ये हमारे चपटे फ्लक वाला प्रेरक है, और ये जो लगा हुआ साइड में वाष्प निर्जीवीकरण हेतु है, और अम्ल क्षार का जो नियमन हेतु ये हमें लगा रखा है। तो ये हमारा बायो रिएक्टर कहलाता है। बनने की प्रक्रिया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से जब 2n मियोसिस होता है तो अच्छा एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक जो होता है उसमें अंदर की तरफ क्या है, देखो क्या क्या रहती है, 8 तो हमारे केंद्रक रहते हैं, ठीक है। और 3 कह रहा हूँ 7 कोशिकाएं होती है। कैसे बनी है, देखो जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मियोसिस हुआ तो 4 हमारे क्या बन गई, हमारी कोशिकाएं बन गई। अब ये 4 जो है ना, उसमें से 3 तो नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, 1 रहती है। इसमें माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है ना। अब जब इसके ऊपर कोशिका भित्ति बन गई तो ये क्या हो जाए, फिर एक और बार माइटोसिस हुआ, अब 4 बन गए सेल, ठीक है ना। अब 4 न्यूक्लियस हो गए, अब फिर से माइटोसिस हुआ, ठीक है, 8 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। 8 न्यूक्लियस के बाद अब क्या होती है, कोशिकाएं भित्ति बनती है। कोशिकाएं भित्ति जो होती है वो कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 कोशिका बनती है, और 8 तो न्यूक्लियस हैं ही, ठीक है। बीच वाले में क्या होता है, सेंट्रल सेल में 2 हमारे क्या होते हैं, केंद्रक रहते हैं, जिससे जब एक और हमारा जो क्या होता है, जब निषेचन हो जाता है, एक और सेल मिल जाता है, तो एम्ब्रियो सैक बनता है हमारा। ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, वैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एंजियोस्पर्म है, और बीच का एंडोस्पर्म कहलाता है, 3n होती है, और जो बीच का जो जाइगोट है वो हमारा 2n अवस्था कहलाता है, ठीक है ना। जब हमारे क्या होती है, जब निषेचन होता है, ठीक है ना। बीच नीचे की तरफ क्या है, एक तो एग है और एक सिनर्जिड जो सहायक सेल हैं, है ना। यानी एक एग और 2 सहायक सेल है। ऊपर की तरफ एंटीपोडल्स है, हमारी प्रतिव्यासांत सेल है हमारी, जिसे हम चलेजा भी बोलते हैं, ठीक है। बीच में सेंट्रल सेल है ध्रुवीय, उसको जब 3n हो तो एंडोस्पर्म कहलाता है, ठीक है ना। यानी 8 केंद्रकीय और 7 सेल वाली संरचना है ये अनफर्टिलाइज वाली, ठीक है। एक अर्धसूत्री और 3 समसूत्री के द्वारा ये बन रही है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट्स में क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, कैपिंग होती है। कैपिंग किस में होती है, HNRNA के 5 टाइम सीरीज से जो हमारा मेथियोनिन ट्रिपल फॉस्फेट गोनिडोट्रोफिन MG-PP है ना, उसके जुड़ने से यहाँ पर कैपिंग होती है। टेलिंग में क्या होता है, 3rd सिरे पे होती है, 200 से 300 एडेनिन का आपस में जुड़ना है। HNRNA भी होती है, वो MG-PP पर हो रही है। स्प्लाइसिंग क्या किस्म होती है, इंट्रॉन्स को हटाना, ठीक है ना, और एक्सोन को जोड़ना। इंट्रॉन अव्यक्तित होते हैं, व्यक्तित्व को जोड़ना होता है स्प्लाइसिंग में, ठीक है ना। इन प्रक्रियाओं से पहले तक RNA कोशिका द्रव्य में नहीं जाता, ठीक है ना। जब तक ये कोशिका नहीं हो जाती तो RNA क्या होता है, वो कोशिका द्रव्य तक नहीं जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। पॉलीजेनिक ट्रेट्स, इसे हम बहुजीनी विशेषक बोलते हैं। बहुजीनी क्या होता है, जिसमें एक जीन जो है ना, या नहीं बहुत सारे जीन जो है उससे एक जो हमारा कार्य है वो नियंत्रित होता है। जैसे 2 या अधिक जीनों से एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। यह मेंडलीय पैटर्न के नियमों की पालना करता है। पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलते हैं, से बहुत सारे जीन एक लक्षण को निर्धारित करते हैं।
रामदेव मिश्रा जो थे वो हमारे क्या थे, भारत के प्राकृतिक विज्ञान पारिस्थितिकी के इकोलॉजी के जनक थे। रामदेव मिश्रा इकोलॉजी के जनक थे, ठीक है ना। और जो हमारे बीरबल साहनी थे वो हमारे इंडियन फादर ऑफ पैलेंटोबॉटनी थे, है ना। अच्छा, क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ना, उस तरह के हमारे बीरबल साहनी थे, फादर ऑफ पिलियोबॉटनी। यूक्रोमेटिन क्या होता है, हमारे ढीले ढाले बंदे हल्के अभिरंजित होते हैं, है ना। यूक्रोमेटिन में हेट्रोक्रोमेटिन में हैवी रहते हैं, ठीक है ना, अच्छे ढंग से बंधे होते हैं और अभिरंजित होते हैं, और ये हल्के अभिरंजित होते हैं, ढीले ढाले होते हैं। और हिस्टोन और डीएनए यहाँ पर मिलता है यूक्रोमेटिन में, और हेट्रोक्रोमेटिन में ये अच्छे ढंग से बंधे रहते हैं। मैलिग्नेंट कैंसर कौन सा होता है, जो बहुत ही क्या होता है, दुर्दम होता है, ठीक है ना, जिसमें न्यूप्लास्टिक सेल जो होती है और मेटास्टेटिस जिसमें कैंसर कोशिकाएं प्रचुर वृद्धि यानी मास ऑफ सेल बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तीव्र वृद्धि होती है, और ये अलग अलग अंगों पर भी हमला करता है, खून के ज़रिए आगे तक पहुंच जाता है। बेनिन कैंसर वो होता है जिसमें एक ही जगह पर जो होता है कैंसर वो टिका रहता है और ये खतरनाक रूप नहीं होता है। न्यूक्लियोसाइड वो होता है जिसमें बेस और शुगर आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना, जिसमें भी नाम के आगे डिल लगा हो, सिल लगा हो, जैसे एडिनोसिल, ठीक है ना, तो हमारे क्या आते हैं, न्यूक्लियोसाइड रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड वो रहता है जिसमें फॉस्फेट और बेस शुगर तीनों चीज़ रहती है, वो न्यूक्लियोटाइड रहता है, जिसके बाद में एसिड लगा होता है, जैसे यहाँ पर एडेनिलिक एसिड, तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ओव्यूलेशन क्या होता है, अंडोत्सर्ग, जो कि 14वें दिन में होता है, जिसमें एलएच का सर्ग बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का सर्ग बढ़ जाता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या होता है, घट जाता है, एंडोमेट्रियम टूट जाती है, जब निषेचन नहीं होता तब ये होती है। युग्मक जनन की अब हम देखते हैं, गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। विशेषता शुक्र जनन जो होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, वो कब स्टार्ट होता है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 13 से 14 वर्ष में। बिना रुके क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट के बाद सेकंड हो जाता है, और समान विभाजन होते हैं, 4 शुक्राणु बराबर मिलते हैं। लेकिन oogenesis की बात करें तो उसमें ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, भ्रूणीय अवस्था से हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पॉज आ जाता है मियोसिस फर्स्ट में ही, और असमान विभाजन होता है। यहाँ पर एक अंडा क्या होता है, पोषण युक्त होता है, और एक ध्रुवीय पिंड बनता है, छोटा जो होता है वो यूजलेस होती है, ठीक है ना। मैगज़ाइन क्या होता है, हैगफिश होती है, और एक पेट्रामाइजोन होती है, लैम्प्रे होती है, जिसमें माई पेट इस साइकिल साइक्लोस्टोमाटा का याद करा था हमने। और जबड़े रहित होता है कॉर्डेटा, जिनका एंड्रोमस माइग्रेशन होता है, यानी कि ये जो बच्चे दे देते हैं फ्रेश वाटर में जाते हैं और वेस्ट मर जाते हैं, और लार्वा दोबारा समुद्र में आ जाते हैं, और ये चूषक बाहर जरूरी होते हैं, एक्टोपैरासाइट रहते हैं। अभ्रूणपोषी क्या होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, ठीक है ना, जो भ्रूण के विकास के दौरान पूर्ण जो होता है भ्रूणपोष उसको उपभोग कर लेते हैं, खा जाते हैं, जैसे मटर और मूंगफली होता है, जिस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है, जिसमें इस तरह की आकृति होती है, ये हमारी एंटीबॉडी है, और इसके बीच में जब कोई एंटीजन फंस जाता है तो उसको वो तोड़ के ख़राब कर, मतलब कि उसको मार देती है, ठीक है ना। और एक किस तरह की होती है, L2S2, ये हमारी रहती है, 2 लाइट रहते हैं और 2 हैवी रहते हैं, है ना, इस तरह से। और यहाँ पर नाइट्रोजन के हमारे जो ऊपर की तरफ हमारे वो एंटीजन बाइंडिंग साइट रहते हैं, ठीक है ना। एंटीजन बाइंडिंग साइट पर ही क्या होता है, एंटीजन को तोड़ा जाता है, और ये डाइसल्फाइड आपस में इस तरह जोड़े रखते हैं इनको, इनकी संरचना को, ठीक है ना। एंटीबॉडी 5 टाइप की रहती है, IgG, MAED, ठीक है ना, दिमाग से याद कर सकते हैं। RNI जो होती है उसकी प्रक्रिया में mRNA को काम करने से रोकना होता है, हमारा पूरा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। DsRNA डबल स्ट्रैंडेड RNA उपयोग इस्तेमाल होने की डबल स्ट्रैंड RNA बना देते हैं इसमें, है ना, जो DsRNA के कीड़े के mRNA से जाकर चिपक जाते हैं। जैसे ही mRNA डबल होता है वे बेकार हो जाता है, इसी को साइलेंसिंग बोलते हैं, और mRNA का निष्कर्षण हो जाता है। अब जब वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो कीड़ा मर जाएगा, उसका अंदर जो आ चुका है, ठीक है ना। कीड़े को मारने के लिए RNA का यूज़ करते हैं। हार्ट हार्मोन ANF होता है, एंटीन्यूट्रिक फैक्टर होता है, जो कि क्या करता है, जो
जो संकीर्ण हो चुकी है हमारी धमनी उनको क्या कर देता पुनः निष्क्रियण या ब्लड प्रेशर को क्या कर देता बढ़ चुका है उसको कम करता है, ठीक है ना, एड्रेनर्जिक हार्मोन, ठीक है ना। किडनी से निकलता है एरिथ्रोपोइटिन जो कि आरबीसी का निर्माण करता है, एरिथ्रोपोइटिन। एपो एंजाइम और कोफैक्टर जब जुड़ जाता है तो होलो एंजाइम बनाता है। एपो एंजाइम ही क्या है हमारा प्रोटीन पार्ट है और जो अकेले इनएक्टिव रहता है जब ये कोफैक्टर से होता है तो फिर वो काम करता है। इकोसिस्टम जीपीपी और एनपीपी मात्रक क्या क्या है इनके देखो। बायोमास की अगर हम बात करें है ना क्वांटिटी वाली की तो जीएम प्रति स्क्वायर होता है माइनस का और किलो केल्विन मीटर प्रति स्क्वायर इसका रहता है। और प्रोडक्टिविटी की दर की बात करें तो यहाँ पर ईयर आ जाता है, प्रोडक्टिविटी में टाइम आ जाएगा तो टाइम आ जाता है बस प्रोडक्टिविटी। बायोमास में कोई टाइम वगैरह नहीं होता है। नर कभी भी वाहक नहीं होता है, या तो रोगी होता है जिसमें जब हम किसकी बात करते हैं जो लैंगिक जो हमारे विकार है उसकी बात करते हैं तो उसमें नर जो होता है वो वाहक नहीं होता है, सीधा रोगी होता है, ठीक है, या फिर रोग मुक्त होता है। मादा वाहक हो सकती है क्योंकि दो उसमें लिंग क्रोमोसोम है ना, इस वजह से। जैसे यहाँ पर दे रखा है मादा और नर जो है, एक तो नर तो हमारा क्या होगा प्रभावी होगा, तो इसमें जब हम करवाते हैं क्रॉस तो क्या होता है कि एक तो वाहक को बनता है ना, और दो तो स्वस्थ होते हैं, ठीक है, और एक रोगी होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, दो ही रोगी होते हैं और दो स्वस्थ होते हैं, ठीक है, और एक वाहक होता है। टैपिटम क्या होता है लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत होती है और यही टैपिटम क्या करती है, ये पोषकों का संचारण करती है और पोषण प्रदान करती है, ठीक है ना। और एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम आती है, फिर मिड लेयर आते हैं, फिर टैपिटम आती है, ये सबसे अंदरूनी परत है। बहुकेंद्रीय अवस्था रहती है, इसमें पोषण देना परागकणों को व बाहरी परत एक्साइन बनाना भी काम रहता है। और यही एक्साइन क्या होती है, स्पोरोपोलिनिन सबसे कठोर परत होती है। ऊषा द्रव क्या होता है, इसमें सघन होता है, सबसे कठोर परत। जिम्नोस्पर्म नाम क्यों है, क्योंकि इसके जो स्पर्म है वो कैसे हैं, नेक्ड हैं, जिस वजह से इसका नाम जिम्नोस्पर्म है। ऐसे बीज जो किसी अंडाशय भित्ति से घिरे नहीं होते, बीज रहित आवरण खुले रूप से विकसित, इसी कारण नग्न बीज कहते हैं। अधिवृक्क मध्यांश हार्मोन क्या होता है, इमरजेंसी हार्मोन होता है, एड्रेनल मेटुरी हार्मोन जिसे बोलते हैं, इसे 3F हार्मोन भी होते हैं, फ्लाइट फियर, ये 3 हार्मोन होते हैं और ये कार्य क्या करते हैं, सतर्कता कर देते हैं, आँखों की पुतलियों का विस्तार कर देते हैं, त्वचा की प्रतिक्रिया, रोंगटे वगैरह, पसीना निकालना, हृदय को और श्वसन दर को बढ़ा देते हैं, उपापचय जो होती है अभिक्रिया उसको तेज कर देते हैं, ग्लाइकोजन ग्लूकोज रक्त के स्तर को बढ़ा देते हैं, ग्लाइकोजन भी करा जिसे हाइपरग्लाइसीमिक कहते हैं, ठीक है ना। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है जिसे मुख से दिया जाने पर जठरांत में पच जाएगा, क्योंकि इंसुलिन एक तरह का क्या प्रोटीन हार्मोन है, इस वजह से इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन से ही काम किया जाता है इसका।